बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सोप, मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी, और मेरे साथ मौजूद है द एवर डैशिंग ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस ज़ैनब भी होंगी, लेकिन हलीमा भी है। थैंक यू सो मच हुमायूं। अब मुझे ये बताएं कि आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है, ओवर एक्साइटेड क्यों है? लग रहा है सुबह सुबह आपने वर्जिश की है कोई ऐसे ऐसे करके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ। अब अच्छा, बड़े मजे की बात है जिसमें तुम्हें मैंने हंसाया। अच्छा, क्योंकि हमारी जो लिफ्ट है थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, तो मैं क्लास्ट्रोफोबिक हूँ, तो मैं नहीं बैठा। मैंने कहा यार मुझे वैसे भी क्लास्ट्रोफोबिया। कल भी हुमायूं मेरी वजह से आ गया लिफ्ट में, क्योंकि मैंने कहा कि मैं पैदल नहीं जाऊंगी, 3 फ्लोर्स है भाई और इतनी गजब की गर्मी, मैं नहीं जा सकती पैदल। तो हुमायूं जो है वो मेरे भरोसे लिफ्ट पे आ गया, वो भी हम मतलब लिटरली सूरते पढ़ते हम 3rd फ्लोर तक पहुंचे। तो आज आपके साथ क्या हुआ? मुझे लिफ्ट में क्लास्ट्रोफोबिक हूँ, तो मैंने हलीमा का मैसेज देख लिया था, तो फिर मैंने लिफ्ट खोली, तो मैं खोल के जब अंदर गया तो लिफ्ट ने कहा कि ना बेटा ना। अब मैं, क्योंकि 3 फ्लोर्स हैं हमारे, मैं 3 फ्लोर से भाग के आ रहा हूँ, बिकॉज आई वाज लेट टुडे, सो मैं भाग कर आ रहा हूँ। अब मेरे साथ एक अजीब आदमी भाग रहा है, और मैंने कहा भाई मुझे शौक की जल्दी है, तू क्यों भाग? और मेरी स्पीड और इतनी सीढ़ियां हैं, हाँ। उस पे 2 लोग एक साथ। नहीं सीढ़ियां तो अच्छी खासी हैं। यार हाँ। पैरेलल भाग रहा है एक बंदा आपके साथ, क्यों? मैंने कहा भाई तू क्यों भाग रहा है? मैं रुका, मैंने कहा तू क्यों भाग रहा है? कहता है ऐसे ही। मैंने कहा तू रुक, मुझे भागने दे। और रुका, मैं भाग के ऊपर पहुंचा। मैंने कहा यार ये क्या सीन है। अच्छा, आज का टॉपिक बहुत मजे का है, जो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था। अच्छा, टॉपिक से पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर देना है जी। हीट वेव के हवाले से थर्सडे से कह रहे हैं हीट वेव शुरू हो जाएगी, और जाएगा पंजाब में 50 तक टेम्परेचर जो है वो पंजाब में जाएगा, और कहा जा रहा है कि 48 से 49 तक रावलपिंडी और इस्लामाबाद का टेम्परेचर भी इस दफा जाएगा, जो कि नहीं होता मई के महीने में। आगे जाके भी वैसे नहीं होता, जुलाई में तो टेम्परेचर कम हो जाता है, वैसे ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है लेकिन टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन इस तरह का रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी अभी तक नहीं आई। आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, अल्लाह करे। मुझे गर्मियाँ इसीलिए नहीं पसंद, वक्त पड़ जाता है सबको। आप लोगों ने बच्चों का बहुत ख्याल रखना है, जब तक उनको छुट्टी नहीं होती कोशिश करें। 25 से कुछ हो कर दिए, फिर उन्होंने 25 से कर दिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जी 1st से ही होंगी। नहीं, नोटिफिकेशन आ चुका है। नहीं 25 से जो है ना 11:30 बजे छुट्टी है, और ना मेरी जान, क्योंकि पेपर्स हो रहे हैं ना, जिनके पेपर्स हो रहे हैं वो उनका जारी रहेगा। उनको 1 जून को, जिनके पेपर्स नहीं हो रहे उनको 25 जून को छुट्टी है। अच्छा, 25 मई से। 25 मई से। अच्छा, दूसरी आप पता है मुझे सबसे ज्यादा डर इस गर्मी में है कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा दिल मोम की तरह वो तो पिघल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? बहुत ठंडी थी। कोई बात नहीं, आप गर्मी खत्म हुई है, नया लगवा लेना। गर्मी खत्म हुई है। अच्छा, मैं आज बच्चों का ख्याल रखना है, अम्ब्रेलास के नीचे उनको रखना है, छतरी के नीचे उनको रखना है, और बहुत ज्यादा कोशिश करनी है कि जब वो जाएं स्कूल और जब वो वापस आए तो वो हाइड्रेटेड रहे, उनकी बॉटल्स ऐसी हो जिसके अंदर पानी ठंडा रहता हो, क्योंकि बच्चे जो है, बच्चे और बुजुर्ग, ये 2 तबकात ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा हीट स्ट्रोक के केसेस जो हैं वो देखे जाते हैं। और असेंबलीज वगैरह और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आजकल बाहर की हैं वो प्लीज थोड़ी सी बच्चों को खत्म करा दें। बच्चों का आपने ख्याल रखें। मेरे अम्मी मुझसे कहा कि मेरा जरूर ख्याल रखें, मैं छतरी के नीचे रखा करे, मुझे पानी की बोतल जरूर दिया करे। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा मैं सोच कर आया, मैंने कहा आज ये टॉपिक करना बड़ा जरूरी है। मैं पूरा दिन लिटरली आपको बताऊं कि मैं कल से लेकर आज तक पूरा दिन सोचता रहता हूँ कि क्या कुछ मजेदार सी बात होगी जो आपके साथ की जा सकती है। आज हम कवायद और ज़वाबित के बारे में बात करेंगे, कवायद और ज़वाबित के बाद, ठीक है। कवायद के कुछ घर के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं हर घर के, और वो कवायद क्या है आपके घर के, हम हर किसी घर के देखेंगे। जैसे मेरे घर से अगर आप शुरुआत करें तो शुरुआत होती है ठक ठक से, ठीक है। एक आप हमारे घर में, चाहे आप रात के 3 बजे आए, आप सुबह पे 5 बजे आए, आप जब ठक ठक करेंगे आपको यकीनन इंशाअल्लाह ताला एक आवाज सुनने को मिलेगी, कौन? चाहे आप बेल बजाए, हम आएंगे नहीं, हम आएंगे नहीं। हालांकि इतना डिस्टेंट है घर से वहां का, लेकिन ये कोई क्लासिकल कंडीशनिंग है। हम आवाज लगाते कौन? मेरे घर में कोई बेल बजाने का रिवाज नहीं। दरवाजा खोलो, अंदर आ जाओ, दरवाजा खोलो, अंदर आ जाओ। और कभी कभी ऐसा होता है, मेरा घर जो है ना वो इस तरह है, मैं शायद एक्सप्लेन सही तरह से ना कर सकूं कि जो 2 प्लॉट्स हैं वो आगे पीछे हैं।
साथ साथ नहीं है, आगे पीछे हैं, तो यूं लंबाई में मेरा घर काफी लंबा है। तुम्हारा घर लंबा इस तरह ज्यादा है, चौड़ा इतना ज्यादा नहीं है। वही कह रही हूँ ना, जो दो प्लॉट्स हैं वो आगे पीछे हैं, साथ साथ वाले नहीं है, तो यूं लंबाई में है मेरा घर। योर गार्डन कम्स फर्स्ट एंड देन योर घर कम्स फिर इन। पोर्च आता है, गार्डन आता है, वैसे फिर उसके बिहेव बाद योरसेल्फ यार। हाँ। आप क्यों अपना घर उसको कह रही हो? आपका घर तो ससुराल, आप उसका एक्सप्लेन करो। अच्छा मैं उसका भी बताती हूँ, ठीक है? आप चले इतने जाओ फुटेज लोगी आज। एंड तक, मामा बाबा का कमरा है बिल्कुल एंड में जाके, और कभी कभी कोई बंदा वहाँ दरवाजा खोल के उसी पहुंचा हुआ नीचे होता ग्राउंड फ्लोर पे? है। हाँ हाँ, दरवाजा खोल के पहुंचा हुआ होता है और हमें नहीं पता होता कि वो दुनिया में आया हुआ हलीमा है। 2 फ्लोर से? नहीं, सिंगल स्टोरी। हाँ, क्योंकि एक ही तो बेटा है, हाँ। क्या ही करना है। नहीं, एक ही तो, खैर 4 बेटियां भी तो हैं। हाँ। लेकिन बात ये है कि मैं अक्सर फिर उन लोगों को कहती हूँ कि किसी दिन कोई आएगा चोर चुक्का सब कुछ लेके चला जाएगा, आप लोगों को उसके पता लिए भी कुछ नहीं होना भी लगेगा। तो जरूरी है। तुम लोग के पास कुछ दिल। उसका नहीं चाहिए, वो तो बिक रहा है बस। और अगर मेरा कुछ है तो मुझे बताओ, मैं ही ससुराल है। कोशिश करूँ। जो मेरा ससुराल है वो टोटली ऑपोजिट है, वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम, मैं कहती हूँ एक कुंडी पे भी भरोसा नहीं, दो हालांकि अंदर कुछ भी नहीं है। नहीं, अंदर बहुत कुछ है। मैं हूँ अंदर में, अस्तान मैं हूँ भाई। अंदर। तो दो तीन कुंडियाँ जो है वो लगाई हुई होती है, और मुझे बिल्कुल ऑपोजिट लगता है मेरा घर और मेरा ससुराल। अच्छा, पहले और दूसरा, अल्लाह माफ करे, मुझे नहीं पता कि मेरी अम्मी ने रूल क्यों बनाया है इतनी ज्यादा मेहमानों के साथ। मेहमान शर्मिंदा होकर घर चला जाना, मैं तुम्हें शर्मिंदा कर, जूते वहां उतार दीजिएगा। मेरी अम्मी कह देती है, दिस इज सो रूड। मेरी अम्मी अक्सर कहती है कि नहीं, अच्छा मेरी अम्मी ना अब जो अपने उनसे जो पराए होंगे ना, तो उनके जूतों को देख रही होंगी, तो वो खुद शर्मिंदा होंगे ना उतारना। अच्छा नहीं, मुझे ये लगता है कि इससे बेहतर ये होता है कि जब आप उनको वेलकम करने जाओ तो एक दो बंदे चले जाओ, खुद से जूते उतारना शुरू कर दे, तो सब ये भी हम करते हैं। हमारे घर ये सब, पर हमारा घर का मसला ये हलीमा, हम वॉल टू वॉल कारपेट है घर, वॉल टू वॉल, हम कारपेट के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते। आई हेट कारपेट। हमारे दोनों घर में वॉल टू वॉल कारपेट। मुझे कारपेट बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी सफाई कभी नहीं होती। अच्छा नहीं, क्योंकि हमारा तो हर साल इट चेंजेस, एवरी ईयर इट चेंजेस, ठीक है? मेरी अम्मी को भी तो है ना। हाँ, तो वो हमारे तो लग जाता है, तो जब तक उसकी खाल नहीं उधेड़ जाती ना, तो तब तक नहीं, हमारे यहाँ हर साल जो है वो कारपेट चेंज होता है, और वो हर दफा नया रंग आता है। अच्छा। ठीक है, आज तक कोई रंग रिपीट नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कभी रिपीट नहीं किया। और सिंपल सिंपल वी हेट। हमने लिया था एक बार प्रिंटेड, तो बहुत पेंडे लग रहे थे, हम लग रहा था पता नहीं कहाँ से उठकर आए। नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो एक इलाका है ना, तो मैं ब्रेक पे बताऊंगा, लगता है वहां से उठकर आए, तो मैंने कहा ना, ये रहने दे। तो अच्छा, ये एक रूल है पांदी सिरांदी का। ये माजिद भाई को पता होगा, पर वो है नहीं आज। आपको पांदी सिरांदी पता है? नहीं। पांदी सिरांदी इज वेरी क्रिटिकल इन माय घर। हुसैन भाई, आपको पता है पांदी सिरांदी क्या होता है? नहीं पता होगा बच्चे। पांदी सिरांदी चरपाई है, बेड है, जो सर वाली साइड है, अगर आप वहां छोटे आप बैठे हुए हैं और बड़ा आके अगर अभी यूं है, बड़ा हमारे घरों हलीमा में अभी भी यूं होता है, है, लेकिन पांती सरहाना, हाँ जी, उसको पांती सरहाना कहते हैं। नहीं, हमारी जुबान में पांती सरहानती, पता नहीं क्या हमारी है। जुबान, ये that's bad man। नहीं तो है, हमें पता है, पांती हमें पता सिरांदी है कहते हैं हम। कि क्या होता है। पांती होता है जो तो पाँव की आपकी तरफ लैंग्वेज में रहते हैं, ना, और सरहाना जो है वो हाँ, सर की और तरफ। हलीमा ये है, लिटरली अभी आए हम यहाँ बैठे हुए, ठीक है? अब अंकल आए हैं, अंकल आधी हवा में अंकल की, हाँ। नहीं, अभी जाके बैठे थे, अंकल के अच्छा, पता है। मेरे तो इसके घर में बाद ऐसा जो कोई- अम्मी ने छितर अच्छा, मार रहे। मेरे घर में जो इस तरह, ये तो है ही है, चलो जी, पाइंती की तरफ जो छोटा होगा वो बैठेगा, और सरहाने की तरफ जो बच्चा होगा वो बैठेगा। एक और चीज जो मेरे घर में है, मेरी हसन में सुने, मेरी ट्विंस बहनें, जिनमें सिर्फ 2 मिनट का फर्क है, एक 2 मिनट बड़ी है और एक ये 2 तो मिनट मुझे छोटी कभी है। नहीं बताया। 2 मिनट का फर्क है अल्लाह उनमें, माफ करे। ठीक है? अब हमारे घर में ये रूल है कि जो बड़ा है वो आगे बैठेगा गाड़ी में। हाँ, ये मैंने बताया गाड़ी था अभी। में, हाँ, ठीक है? और जो उनमें, अगर वो दोनों हो और उनमें से मतलब उनमें से भी आमना आगे बैठेगी क्योंकि वो 2 मिनट बड़ी है। हाँ, ये हमारे घर में भी है। अंडरस्टूड है हमारे घर में कि जो बड़ा है वो आगे अभी मैं तुम्हें बताता आप हूँ, पीछे- ये मेरी अपनी गाड़ी भी हो, मैं पीछे बैठी हुई होती हूँ क्योंकि बड़ा आगे बैठता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ज़ैनब? गुड वालेकुम मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड सलाम, मॉर्निंग। good morning। आज बड़ी अम्मी वाइब्स आ रही हैं तुमसे मुझे, लिटरली अम्मी वाइब्स आ रही हैं। जो है ना, बहुत ज्यादा गर्मी थी, मैंने बाल बंद कर लिए। बहुत मैंने कहा, ज्यादा नहीं, गर्मी थी, कल ज़ैनब को कल मेरी बहुत बहुत गर्मी ज्यादा लग तबीयत गई थी, खराब हो yes, गई थी। हाँ। और अभी मैं यही सोच रही हूँ कि मेरे से 2 डिशेस बन जाएंगी या नहीं जाएंगी। अच्छा, आज 2 करे, डिशेस बना रही अल्लाह हो? आज 2 डिशेस बना तुम रही 2 हूँ। डिशेस ना बनाओ, तुम 3 बना लो। ठीक है, ऐसे ही करते नहीं, हैं। चार लेकिन बना आप लेती पता है हूँ। ज्यादा गर्मी हो रही है ज़ैनब, अब आप अपना भी ख्याल रखो, आप एक ही बना और हमारा भी ठीक ख्याल है? रखो। आप लिटरली एक ही बनाया करो। ये मैं आपकी नहीं, आप बहन कौन हो? होने के नाते, मैं आप उसकी बहन हूँ।
थैंक यू हसनैन भाई, आप एक बना लो। में बहुत गर्मी है बेचारी नहीं, को, कोई ऐसे गर्मी मत नहीं है। करे। मैं कर लूंगी अल्हम्दुलिल्लाह। अन्य वाह पैसा लेती है है यहाँ थोड़ी से। सी हिम्मत वो कर लूंगी। तो टेल मी व्हाट यू कुकिंग टुडे? आज जो है दाल चावल बन रहे हैं, काले मसर की दाल बन रही है, साथ में प्लेन वाइट My राइस है और favorite. शामी कबाब बन रहे हैं। तो 3 चीजें हो गई, 3 चीजें हो गई। ये हमने हुमायूं का इम्तियाज की रूह को ज़बान जो सवाब है ना, देने के वो लिए बिल्कुल खामोश हो गई है इस बात पे दाल चावलों का सुन के, और मैं उतनी खुश हो रही हूँ। दाल चावल इज़ वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस, और ज़्यादातर ये गर्मियों में आपको बड़ा अच्छा लगता है कि जी। ठंडे चावलों गरम दाल हो। हलीमा और उसमें से- इम्तियाज की रूह को इसका सवाब पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। इस सारे का अल्लाह ताला उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता आमीन। फरमाए। उसके कल मेरी जब वालिद बात साहब हुई तो उसके अब्बू काफी बेहतर है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया दुआ। मैंने कहा था आज तक इस प्लेटफॉर्म से जो दुआ की है कल वो शाम ये को अल्लाह में मेरी भी अमीर हो बात जाओ। हुई तो उसने, कल दोपहर को जब बात हुई तो उसने कहा कि आप प्लीज दुआ करें, और वो काफी परेशान भी था। दुआ लेकिन करो जब मैं शाम- अमीर हो जाऊं। लोगों आप दुआ करो यार मैं अमीर हो आमीन। जाऊं। और कितना आमीन, होंगे, आमीन, लेकिन बहुत फिर भी अमीर। आमीन। अच्छा तुम बताओ घर आप का 5,000 के नोट से नाक साफ करके फेंको। अल्लाह करे आप- आमीन आमीन। सही आप बताओ, मैं फिर भी ना फेंकूंगा नाश्ता, फेंकूंगा नहीं मैं, पैसे की कदर है मुझे। अच्छा बताओ आपके घर में कोई रूल हो, आप बताओ। हमारे घर में एक तो वो वाला जरूर होता है रूल, मेरी अम्मी की तरफ ये है कि आपको सामने नजर भी आ रहा होगा क्योंकि वो सी थ्रू है दरवाजा गेट, ठीक तो है। वो कौन जरूर करना है, आवाज ठीक है। आनी ये चाहिए। पता नहीं कि हाँ देसी ये कौन, parents और का ये है। मैं और अब मैं तो अपने अब एक और चीज होगी, ये तो आप कह रहे हो ना दरवाजे से नजर आ रहा है, अब माशाल्लाह कैमरे भी आ गए हैं। हाँ, लोग लेकिन के घरों फिर में भी कैमरे कौन लगे हुए हैं, करना है? मैं लेकिन ससुराल कौन में का कौन जो मजे लेकिन का है ना, हाँ, हाय, हाय, मैं हाय। खड़ी भी हूँ, आके पूछे कौन, मैं दिल मेरा करता है मैं कभी कभी कहूँ मालकिन हूँ इस घर की, खोलो दरवाजा। गर्मी सर को चढ़ी भी होती है ऐसे ना, ही है। लेकिन फिर मैं हाँ, कह देती और हूँ, दूसरा चलो, रूल छोड़ो। ये है कि रात का खाना चाहे कोई भी देर हो रही है, किसी को भी देर हो रही है, लेकिन एक टेबल पे बैठ के खाना है हाँ, और हाँ। प्लेट में खाना छोड़ना नहीं है। अच्छी चीज़। प्लेट में खाना छोड़ना ये नहीं तो है। गुनाह है। प्लेट तो में खाना उतना छोड़ना। डालो जितना खाना है, और अगर ज्यादा खाना है तो बाद में ले लो, दूसरी यार, बार ले लो। मेरी अम्मा जो है ना, प्लेट ये में बात खाना यार है, इस रोटी उम्र में बिल्कुल नहीं यार छोड़नी। ज़ैनब नहीं। इस उम्र में हम नहीं छोड़ सकते। इस नहीं उम्र में छोड़ आप सकते। कितना डालना आप आपने लिटरली खाना। यकीन नहीं करोगे, मेरी अम्मा ये बात कहती हैं कि जो अब मतलब बाकायदा बेइज्जत करने लग जाती हैं कि डोंगे अगर थोड़ा सा छूट गया ना तो कहेंगी कि डोंगे का जो मकसद है ना वो पढ़े लिखे लोगों के घरों में ये होता है कि आप बार बार डाल सकते हाँ, हो, वरना आप ऐसा यही। करो पराती ले आओ, पराती उसी में ले, खाना हाँ, शुरू। तो वो मैं literally बच्चों वो को भी अभी ये तक कहती हूँ इस कि बात पहले में कम बोल डालो, That is true. अगर भूख हुई तो थोड़ी सी और डालो, लेकिन एकदम इतनी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नहीं वो अच्छा खत्म करूंगी, ये खत्म तुम इसका लोग क्रेडिट करोगे। मुझे जाता है, मेरी शादी के बाद मेरी मियाँ को भी आदत पड़ चलें, गई good, क्योंकि good, मैं good. इतना बुरा मनाती थी, इतना बुरा मनाती थी, और फिर भग भग झक करके खुद ही खाना शुरू कर अगर हम देती थी। मंसूर कभी कॉल करे तो शायद बात कुछ उल्टी बताएगा वो। नहीं नहीं, इससे पूछ लो कॉल करके, पूछ वो लो। तो तुमसे डरती यार, तुमसे खुदा का वास्ता है, मैं कहर मांगता लेकिन हूँ। अब उससे खाना मतलब मेरी 2 जुबान साल तुम की मेरी देखो, मेहनत रंग ले आई है। अब अगर तो हमारे change घर है। छुरी ना आती है चल ना। रही हो हम गोश्त मेरी जुबान से काट लेते अच्छा घर वाले। मंसूरा पता क्या करेगा, कहेगा अगर तुम लोग हाँ। कॉल करोगे, कहेगा अब उलट हो गया है, क्योंकि अब कभी कभी हो जाता है। मैं तुम्हें यही देखा कि मेरा- कैसे इससे पलटी मार, मैं बहुत तेज हूँ क्योंकि ना। अब उलट हो जाता है। नहीं, मैं तेज जब हूँ, खाना तेज। डालती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं खा लूंगी, जैसे शादी पे कितना तो फिर तेज हूँ मेरे मैं। से नहीं खाया जाता। कैसे वो मैंने ऐसे तुम्हें होता पकड़ा है है? कि आप जब शादी होती है तो आपकी जो कुछ अच्छी बातें होंगी वो उनमें ट्रांसफर हो जाएंगी, उनकी अच्छी मैंने बातें आप में पकड़ा है, ट्रांसफर हो ज़ैनब, जाएंगी। मैंने इस लड़की बुरी को बातें पकड़ा भी है इस अभी। तरह से बुरी भी बातें भी होती मुझे हैं। होता है कि मैं खा लूंगी, लेकिन अब वो जो बोटी एक आधी रह जाती है ना, फिर मैं मंसूर की मिन्नतें करती हूँ कि कि आप प्लीज खा खा लें। लो, प्लीज खा लो, लोग क्या सोचेंगे, वेटर सेकंड, सोचेंगे एक कितनी बदतमीज है। फिर वो मुझे बहुत जताता है, खा लेता है लेकिन जताता है पहले कि हलीमिया- हाँ मैंने तो अपनी हलीमिया। प्लेट साफ हाँ। मेरी तालियां बज रही हैं। हलीमिया क्या है? मेरी तालियां बज रही हैं कि मैंने तुम्हें पकड़ ली। मुझे पता था कि ये चीज चेंज हो आई गई है, डोंट केयर। मुझे पता चल गया था चीज। अच्छा मेरे खानदान में एक और चीज है जो कवायद है, वो मुझे आज तक समझ नहीं आया। रजाई होगी इतने बड़े साइज की, उनके खंगड़े पीछे रजाई रखो, रजाई अल्लाह माफ करे अंकल ये सोफा है, रजाई खुद इधर होगी, अंकल यहाँ होंगे, कोई टेक लगा दी अंकल ने। ओ खुदा के, और मेरी क्यों? बट आई डोंट नो, दिस इज समथिंग। मेरे कुछ उसके पीछे कुछ रखो ना, ना खुदा पाक ने कसमी रख सो, खुदा पाक ने कसमी रख सो। कि वो थोड़े से रिलैक्स हो जाएं, Relax हो अनकंफर्टेबल ना और फील करें, चारों इसलिए का- हाँ और ये इतनी चीज़ बड़ी होती रज़ाई। है। और हमारे घर में ये होता है कि कोई अगर बाहर से आया है, चाहे उससे पानी भी पिया हुआ है, नहीं पानी जरूर देना है, और घर के सबसे छोटे बंदे ने आके पानी ला के देना है। वो भी बाहर कौन आवाज अच्छा, I think आंसर ये तो करेगा बड़ा- और वहां ये- से ग्लास भरना ये शुरू बड़ा हो जाएगा। नॉर्मल है, ये बड़ा ये हमारे नॉर्मल घर में है कि छोटे छोटे कोई पानी लाना पड़ता है। मैंने पानी की स्टोरी सुनाई थी, जल्दी से बता के फिर ब्रेक लेते। मेरी कजन थी, उससे बाबा पानी मांगते, सब मेरे नानका आया था पानी मांगते, सुमी बाजी उनका नाम है, पानी मांग रही थी तो वो नीचे छत पे लेके जाती पानी, कोई दूसरा कहता है एक और मेरे लिए भी ले आना। उन्होंने क्या किया, घड़ा उठाया कि ये रखा हुआ जिसने डालना है पिए। हालांकि टोटल 17-18 साल की थी। या ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद 17-18 वापस आएंगे, कहीं साल का नहीं बच्चा जाना अच्छा खासा है, बड़ा। आपने रहना है एक और सुबह हुमायूं और हुमायूं के साथी।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब आपको मिलवाएंगे अपने प्यारे से मेहमान से, देर नहीं करेंगे। आपका ताल्लुक जो है वो एम्पावरमेंट से है, यूथ एम्पावरमेंट से। आप फैसिलिटेटर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप कम्युनिटी लीडर भी हैं, और आपका जो मेन बेसिक आज इस बारे में हम बात करेंगे कि यूथ को एम्पावर कैसे किया जाए। हम जिस बारे में बात करेंगे वो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, कि कैसे अपना बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर कोई भी खुद मुख्तार होना चाहता है इस दौर में, जब इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान में बड़ी इनस्टेबल है, और जब आप चाहते हैं कि पूरी आप दुनिया कुछ- में ही तकरीबन पूरी दुनिया में unstable हो तकरीबन गई है। स्टेबल है, और जो जॉब नहीं करना चाहते और अब जॉब से जान छुड़ाना चाहते हैं, जैसे अपने बॉस से अब बहुत तंगी आ चुकी है और वो कह रहे हैं कि बस अब इसकी शक्ल नहीं देखनी। मेरा बॉस बहुत अच्छा, मैंने बताया बहुत दफा, आई लव माई बस, मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, दैट इज ट्रू, बट आई लव माई बॉस, शी इज द बेस्ट। तो अब हसैन मैं भाई का नहीं कहा इसने, हसैन भाई का नहीं। हसैन भाई नोट कर ले, नोट हसैन भाई बॉस तो नहीं है मेरे, क्या है? जानू है यार। तो लेडीज जेंटलमैन, आपकी मुलाकात करवाते हैं। आपका आप भी नाम कोई है एतराज़ रुबीना होगा इस बात सैयद। आप आज हमारे शो पे यहाँ पर मौजूद हुई हैं, अस्सलाम आपसे बात करेंगे वालेकुम, एंटरप्रेन्योरशिप कैसी के हैं हवाले आप? से। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आइए प्लीज तशरीफ प्लीज रखिए। वालेकुम अस्सलाम। जी रुबीना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रुबीना, हम ठीक, सबसे खैरियत पहले ही पूछते हैं कि क्या हमने आपको सुबह जल्दी उठा दिए या आपको आदत है सुबह जल्दी उठने की? से। बिकॉज मैं तो घर में हमेशा ही जल्दी उठती हूँ, क्योंकि मैं मदर भी हूँ। 3 बच्चों को मैंने स्कूल भेजना होता अच्छा। है। एक मेरी बेटी कॉलेज जाती है, उनको भेजना होता माशाल्लाह है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह मेरी जो रूटीन है वो फजर के वक्त की होती है, अपराइजिंग। अच्छा, ठीक है। जबरदस्त। अच्छा, रुबीना जी, हम पहले लाइटर नोट पे थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम एंटरप्रेन्योरशिप की और यूथ एम्पावरमेंट की तरफ भी आएंगे। हमारे ने बड़े ज़बरदस्त सवाल पूछे कि हर घर के कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होते हैं जिनको आप नहीं तोड़ सकते। जिस तरह हम कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, आप वहाँ पे बैठी हुई थी, सुन भी रही थी। कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में बड़ी, जिसको अहमियत दी जाती हो कि हाँ ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसी चीज़ हो तो ज़रूर हाँ, share महसूस करें। भी हो रही थी, हम देख रहे थे, आपको मजा आ रहा था बातें सुन के। हाँ, जैसे जब हम लोग सुबह में उठते हैं तो हर एक को अपनी जल्दी पड़ी हुई होती है कि हमारा काम पहले हो जाए, हमारा पहले हो जाए। तो इसी तरह जैसे मदर्स की ड्यूटी होती है, इसी तरह बच्चों की होती है, और जो घर के हजरात होते हैं जिनको जाने की होती है, वो तो इस वक्त बॉस बने हुए होते हैं सुबह के टाइम में, और उनका बस नहीं चल रहा होता कि सबसे पहले प्रायोरिटी मेरे काम को दी जाए, हाँ। और टिल दी गुड बाय टाइम तक वो जो है ना उनको ही प्रायोरिटी दी जाए। अच्छा रुबीना, हमारे घर का जो रूल है, आप जैसे बता रही थी तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा हम क्या पूछ रहे हैं। जैसे मेरे घर में है कि सुबह 7:30 बजे नाश्ता हुआ करता था स्कूल के अच्छा, टाइम पे, अच्छा। ठीक है। 7:30 और के हमारा सारे स्कूल इकट्ठे 8:30 करते थे, लगता हाँ। था, ठीक है। तो 7:30 वी यूज्ड टू हैड अ ब्रेकफास्ट टुगेदर। हमारा खाना हमेशा इट वाज 8 o'clock डिनर वाज सर्व्ड, and if you haven't 10 eaten o'clock is time to bed। 9:30 you go अच्छा bed। नहीं, हमारा तो 10 नहीं, बजे। 9:30 आपने जाना है, खबरें आपने आधी देखनी घर वालों के साथ, और आपने 9:30 जाना है। अम्मी अबू जो है वो जाग लेते थे। 9:30 बजे हमने जी बिस्तरों पे होना था, और फिर उसके बाद कहते हैं आधा घंटा प्रोसेस ऑफ नींद है, ठीक है। तो वो होता था। सो आपके घर की कोई आपने रूल बनाए पहले, या अम्मी ने कोई बनाए थे कोई कि ये करना है, इसके ये होना ही होना है? जी बिल्कुल, मेरी जो अपनी जब मैं अपनी बात करती हूँ तो मेरे अपनी अम्मी के घर में तो यही रूल था कि हम लोग जल्दी जल्दी फॉलो करते थे, क्योंकि मेरे फादर भी इसी तरह थे जिस तरह आपके फादर थे। हाँ, अच्छा। उनका एक रूलिंग होती है, हाँ। सेट पैटर्न होता है, और इसी तरह मेरे इन लॉज में भी यही पैटर्न रहा है। लेकिन जब मैंने अपने बच्चों को अपब्रिंग किया है तो आजकल आपको पता है मीडिया का और इतना इफेक्ट है कि बच्चे अपने टाइम से चलते हैं, उनको कंट्रोल भी हम नहीं कर सक रहे होते। लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना वो उसमें रहें, एक तो कोई यहाँ पे routine रूल set। बनाया हुआ है कि इतना टाइम मोबाइल यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा मोबाइल यूज नहीं हो जी, सकता, ये जी, सुनते ही नहीं बिल्कुल। बच्चे। हाँ ऐसा ही है बच्चे। रूल्स का बनने मुझे लगता है Rules are made to कि break। हाँ, बच्चे जो है ये समझते हैं कि वो बने ही इसलिए कि उन्हें तोड़ा जा सके। अच्छा, एम्पावरमेंट की तरफ आते हैं, यूथ एम्पावरमेंट की तरफ। बहुत दफ़ा हम लोग ये बात करते हैं कि बच्चों को जो है वो हम डिग्रीज दे देते हैं, लेकिन उनको बहुत सारे स्किल्स जो हैं वो नहीं आते। यही वजह होती है कि जब वो मार्केट में जाते हैं तो उनको उस तरह से काम नहीं मिलता, ये जॉब्स नहीं मिलती। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो सबसे पावरफुल है, अगर हम उस लिहाज से देखें तो है भी, लेकिन हमारे आबादी में मेरे ख्याल से आधा हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई है, लेकिन जॉब्स नहीं मिल रही क्योंकि स्किलफुल इंजीनियरिंग उन्होंने नहीं की, या ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कर ली गई है, इसकी इतनी डिमांड नहीं थी। Agreed। क्या रीज़न है कि हम स्किल्स की तरफ नहीं जाते, बच्चों को सिखाते नहीं हैं degrees कि की ये तरफ जाते हम डिग्रीज की तरफ जाते हैं। हमें भी जब सिखाया जा रहा था तो ये नहीं सिखाया गया कि मीडिया पे बात कैसे करनी, रट्टा ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, बस इस पे हमारा जोर है। यस वेरी ट्रू, आपने हर बात जो आपने कही है सेम मेरा भी यही स्टैंड है
कि हम लोग स्किल्स के ऊपर एम्फसाइज़ नहीं करते। और मेरा जो इस फील्ड में आने का पर्पस भी यही था कि जब मैंने देखा तो मुझे भी जॉब सर्चिंग में बहुत से फेलियर्स हुए, और उसने मुझे जो है ना हमेशा मैंने अपनी हर फेलियर से सीखा। और मुझे अब ये लगता है कि अगर हमने अपने बच्चों को ये स्किल्स की तरफ अगर हमने ना कन्वर्ट किया तो आगे वाला टाइम जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है बच्चों के लिए, और बल्कि सबके लिए ना, यूथ के लिए स्पेशली। जब मैं अब जिस फेज़ से गुजरी हूँ, सेम लाइक यू, कि हमने घरों में और बुकिश नॉलेज ले ली है लेकिन वो क्लोज्ड है, चैप्टर क्लोज, क्योंकि वो हमारी जो डेली लाइफ की रूटीन है उसमें उसका कोई इम्पैक्ट है ही नहीं। जो कुछ हम लर्न कर रहे हैं वो हमारी अपनी स्किल सेट है। और मैं तो हर बच्चे को यही कहती हूँ कि अपने आप को एक्सप्लोर करो, डिस्कवर करो कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने क्या सलाहियतें रखी हैं। एवरीबडी हैज़ द स्ट्रेंथ, और हमें अपनी स्ट्रेंथ अगर हम एक्सप्लोर कर लेंगे तो वंडरफुल, और हम अपने जो है ना सक्सेसफुल। जी, जब तक सिस्टम, जैसे हलीमा ने बात की, जब तक सिस्टम में तब्दीली नहीं आएगी, मेरा ख्याल आपका बेटा भी आज यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। आपने तो कहा था तीनों को भेज कर आए स्कूल, एक इधर आप ले आई हैं। इनका पेपर कल खत्म हुआ है, वो लेवल्स के पेपर हुए। तो आपने 2 भेजे, आपने हमसे क्यों कहा कि आपने 3 भेजे? आप एक बच्चा नहीं आई, ठीक है। तो आपका बच्चा भी होगा, आपने देखा होगा। हमारे यहाँ सबसे पहले बुनियाद ही नहीं है सही। बुनियाद इसलिए ऐसे नहीं है कि हलीमा ने जैसे आपसे जिक्र किया कि हम डिग्रीज की तरफ दौड़ते हैं, आज भी डिप्लोमा का जो दर्जा है वो नीचे है। हम कहते हैं डिप्लोमा किया हुआ है, अच्छा, ठीक है, वी डोंट कंसीडर डिप्लोमास। आप जॉब के लिए जाएंगे, आप उन्हें कहें कि मेरे पास नहीं है बैचलर्स की डिग्री, मेरे पास डिप्लोमास है, कोई नहीं रखेगा आपको। वी स्टिल बिलीव, अगर आप बाहर मुल्क में जाएंगे वो कहेंगे डू यू हैव दिस स्किल, आपके पास स्किल है, फेयर इनफ, कम स्टार्ट डूइंग द जॉब। हम अभी भी डिग्री के मोहताज हैं, हालांकि उस बंदे ने 4 GPA लिया हुआ है लेकिन उसे काम कुछ भी नहीं आता होगा, लेकिन डिप्लोमा वालों को काम सारा आता होगा। तो मैंने आपसे सवाल ये करना है कि बुनियाद ही ठीक नहीं है। अगर आपके पास 4-5 सब्जेक्ट है 6 में, आप 6 के 6 में लाइक नहीं है तो आपका दर्जा क्लास में नीचे है। लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट में अच्छे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है आपकी हिस्ट्री में कमांड हो। तो स्किल को एक्सप्लोरेशन, मेरा सवाल बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। स्किल मेरे अंदर कौन सा बेहतर है, वो तो वहीं से मेरे सब्जेक्ट की फेवरेट से पता चलेगा ना, क्योंकि किसमें मैं ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ। मैं अगर हिस्ट्री में ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ, दैट मीन्स मेरा स्किल वहाँ पर है। जब वहाँ पर ही मेरे उस स्किल को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा तो इसको, इस निज़ाम को बदला कैसे जाए, इसको ठीक कैसे किया जाए? एक माँ अपने बच्चे के अंदर स्किल कैसे देख सकती है कि ये वाला स्किल बेहतर है इसके अंदर, इसको मैंने ट्रेन इस स्किल से करना। इस चीज़ के लिए मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि हम लोग, जब ये चीज़ हमें दीन भी सिखाता है, हम अपने कुरान पाक से भी यही लर्निंग लेते हैं कि अपने अंदर की चीज़ों को जांचो, देखो, परखो, और फिर उसके बाद उसके ऊपर मेहनत करो। मेहनत हर जगह चाहिए होती है, हार्ड वर्क एवरीवेयर। हम लोग यही चीज़ हम बच्चों को लर्निंग दे रहे हैं, क्योंकि स्कूल में और कॉलेज के लर्निंग में जो है ना वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होती हैं। वहाँ अपने एक सेट पैटर्न और डेकोरम पे जाना है और ये करना है। मैं खुद भी एजुकेशन में ही रही हूँ और मैंने टीचिंग की, और वहाँ के जब मैंने चीज़ें लर्न की तो अब मैंने यही देखा, मैंने कहा नहीं जी, अब हमने जाना है, बच्चों को कन्वर्ट करना है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट बनाना है हमने बच्चों का, क्योंकि इसी में अल्लाह ताला ने बरकत भी रखी है। अगर हम देखा जाए ना तो ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये किसी वेस्ट ने नहीं बनाया, ये कॉन्सेप्ट हमारे दीन ने बनाया था। जैसे कि हमारे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, वेमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारी जो अज़वाजुल मुताहरात हैं वो भी, उनके अंदर भी स्किल्स थी, तो वो उसी बेसिस के ऊपर लेके चलती थी। ठीक है। और इसी तरह बच्चों की जब हम बात करते हैं तो बच्चों में आप देखें कि सबसे ज़्यादा आप बच्चों की जो अपनी इनर जो उनकी सेल्फ होता है ना, वो जब अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, और अगर वो नहीं करे होते तो पेरेंट्स तो उसी को, मैं बीइंग अ मदर, मैंने अपने बच्चों को हर चीज़ में देखा है कि किसकी किस में एक्सपर्टी भी है और सेटिस्फैक्शन किस में। मेरी बच्ची ने लास्ट ईयर मुझे एक चैलेंज दिया और वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। उसने मुझे कहा कि मामा मैं लाइफ हेल्थ साइंसेस में जाना चाह रही हूँ, और हर बंदा मुझे डिस्करेज कर रहा है, इवन के फादर भी यही कहते हैं कि बेटा डॉक्टर बन के क्या करोगी, ना जॉब्स हैं ना कुछ हैं। हम जॉब्स के बेसिस पे थोड़ी ना देख रहे हैं, हम एजुकेशन को देख रहे हैं कि उस बच्चे के अंदर जो अपना स्किल सेट है वो उसमें किस तरह अपने आप को पॉलिश कर सकता है, ग्रूम कर सकता है। तो ये चीज़ जब मैंने अपनी बच्ची में देख ली तो मैंने स्टैंड लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह शी हैज़ डन वेरी वेल। अच्छा, नहीं, लेकिन हुमायूं ने जो सवाल पूछा था ना वो बड़ा ज़बरदस्त था कि एक बच्चा है 5वीं जमात का, 6ठी 7वीं जमात का, उसका एक सब्जेक्ट जो है उसमें A+ आ रहा है, बाकी सब में C, D, E इस तरह के ग्रेड जो हैं वो आ रहे हैं। उसको डिस्करेज किया जाता है और उसको ज़ाहिर है कहा जाता है कि फेलुअर है, ये नहीं समझा जाता कि एक सब्जेक्ट इसका सही है।
हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट जो है चेंज कब होगा, जो हमारा सारा तालीमी निज़ाम है कि 6 सब्जेक्ट्स में से अगर बच्चा किसी एक में अच्छा है तो उसको अहमियत नहीं दी जाती, ये चेंजिंग्स कब आएंगी और क्या इन चेंजिंग्स के बाद ही हम स्किल्स की तरफ आएंगे? रिमेंबर द लास्ट टाइम एजुकेशनिस्ट हमारे पास थी जो किसी निजी स्कूल से थी, उन्होंने कहा था कि आप फर्स्ट सेकंड नहीं आता हमारे स्कूल में, हाँ, आप सब्जेक्ट हाँ, वाइज। तो मुझे बड़ा हाँ, अच्छा लगा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज होगी। स्कूल था, जाहिर है हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में अब फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस खत्म कर दी गई हैं। हाँ, बल्कि अगर पेरेंट्स पूछें भी कि हमारा, फिर भी बता दें कि हमारे बच्चे किस तो वो कहते हैं हम फॉल नहीं करते हैं, तो हम बताते नहीं बताते और बड़ा बुरा मनाते हैं कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, आपका बच्चा अलग तरह से हुनरमंद है और सारी चीज़ें हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम कब चेंज होगा? हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसी सवाल से कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है। एक और सब मैं हलीमा। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात करें एजुकेशन के हवाले से। बीच में आपने क्या अपना यार करना मैंने शुरू नाश्ता कर सही दिया। तरह नहीं किया था, मैं सिर्फ एक मिल्कशेक का ग्लास और दलिया खाया था, तो मैं नहीं खा रहा हूँ। सिर्फ एक मिल्कशेक का ग्लास इस पे नोटिस करें, सिर्फ, और दलिया खाया था। दलिया जो है ना फुल एपेटाइट है, फुल। जवान लड़का हूँ यार, शादी भी नहीं हुई, अपने आप को पालूंगा तो शादी होगी ना, पालना जरूरी होता है। अच्छा रुबीना जी आपकी तरफ आते हैं। एजुकेशन के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, हुमायूं के क्वेश्चन को ही मैंने आगे थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी कि हमारा जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा जिसमें स्किल्स की कोई अहमियत नहीं है, जब तक हम एजुकेशन में रहते हैं तब तक कहा जाता है स्किल्स की कोई अहमियत नहीं है, आप ये पढ़ोगे रट्टा लगाओगे A+ आएगा तो बल्ले बल्ले, वरना आप हमारी तरफ से फेल हो। और फिर उसके बाद जब हम मार्केट में जाते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो जो है वो हो जाता है। जब तक एजुकेशन सिस्टम हमारा चेंज नहीं होगा, इसमें बेहतरी नहीं आएगी, तब तक हम कैसे ये बात कर सकते हैं कि आप स्किल्स सीखो और डिग्री को जो है वो साइड पे रखो? आप दबंग बोले, आपने डरना नहीं किसी हम से? लोग खुद से भी इसी फेज से गुजरे में हैं, तो हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि अगला जो टाइम आने वाला है, जो हमारे बच्चों का, जो हमारे यूथ का है, उसमें इन लोगों की स्किल सेट को ज़्यादा जो है ये एम्फसाइज़ करें। और इवैल्यूएशन और इस चीज़ में जो है ना, हमारे प्राइवेट स्कूल जो है ना सिस्टम, इन लोगों ने तो स्टैंड लिया है कि ये ग्लोबली जो चीज़ें हो रही हैं उसको ये लोग अपने Adopt बच्चों कर में रहे हैं। अडॉप्ट सही भी कह कर रहे हैं। सही कह अडेप्टेबिलिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इन लोगों ने बच्चों के माइंडसेट काफ़ी हद तक इसके ऊपर होमवर्क भी कर रहे हैं और इनका सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। और इसीलिए देखिए आप अपनी फील्ड में देख लीजिए, मीडिया की फील्ड हुई, एजुकेशन की हुई, हेल्थ साइंसेस की हुई, हर वर्टिकल में आप देखें कि जो भी है वो स्किल्स के बेसिस पर ही आ रहे हैं लोग। स्किल्स के बेसिस पे आ रहे हैं। बहुत हाँ। सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मीडिया में तालीम भी हासिल नहीं की हुई और वो स्किल्स की बेसिस पे आ गए। बड़ी बड़ी जबरदस्त बात है। कैटेगरी ऑफ, यही मैं कहने बहुत लगी कम थी। चीजें, मीडिया होगी एक ऐसी कैटेगरी है, कम्युनिकेशंस की कुछ जॉब्स होती हैं वो ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपका इंस्टिंक्ट देखा जाता है, आपका ट्रेड देखा जाता है। बाकी अगर आप देखें, अगर या आप मार्केटिंग एक ऐसी है जिसमें चलो जी देखा जाता है कि ये आप बोलना कितने चालना आता है, capable हो, sales, हाँ हाँ। सेल्स देखा जाता है। स्किल्स जिसके अंदर हाँ, उसके interpersonal अलावा skills, आप हाँ, नहीं हाँ। देखा जाता। और और हुमायूं वाली बात कि आप कहीं भी जाते हो और आप कहते हो कि आई डोंट हैव एनी डिग्री, बैचलर्स की मेरे पास डिग्री नहीं है, तो कहते हैं, चलो तो आपको बड़ा निकलो वो कंसिडर किया जाता है कि यू आर इलिटरेट और आपको नहीं जॉब दी जाती है, नहीं आपको काम दिया जाता। ये चीज़ें चेंज कब होना शुरू होंगी? अगर हम इसी तरह से करते रहेंगे, एजुकेशन सिस्टम हमारा सेम रहेगा, तो फिर तो जितना मर्जी हम अपने बच्चे को स्किल, हम अपने बच्चे को अगर स्किल सिखा के भेज रहे हैं और आगे जाके उसको कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास तो डिग्री नहीं है, तुम्हें तो जॉब नहीं मिल सकती, तो तब क्या होगा उसका? फिर वो दोबारा से आएगा पढ़ाई हासिल करने की, तालीम हासिल करने के लिए। यही चीज़ तो हम लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं सीख, क्योंकि आप जो ये बात कर रही हैं इसका मेरे पास तो यही आंसर होगा कि हमें मिलके एफर्ट करनी है और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि जितने भी ये वोकेशनल ट्रेन सेंटर्स हैं और उसमें ये लोग बच्चों के स्किल्स के बेसिस पर जॉब्स अनाउंस कर रहे हैं और उसमें बच्चे जा रहे हैं। आप देखें कि ये जो काम, अब मैं आपके सामने एक बड़ी सी एग्जांपल देती हूँ हिशाम सरवर की। हिशाम सरवर साहब क्या कर रहे हैं कि वो बच्चों को, यूथ को
इनकरेज कर रहे हैं कि अपने बेसिस पे कुछ करके दिखाओ। आप कुछ भी करो, अपने बेसिस पे कुछ करके दिखाओ। रुबीना जी, मैं ना Don't go आपका further। क्वेश्चन थोड़ा सा हलीमा का ट्विस्ट करके अब आपसे पूछता हूँ। आपके 3 बच्चे, जी, ठीक है, आपने उनके स्किल कैसे एक्सप्लोर किए? कैसे पता चला कि इसमें तबस्सुम में ये स्किल है, अली में ये स्किल है, बिल्कुल। फरजाना में स्किल है? तो आपको कब के स्टेज में पता चला और उनमें है क्या क्या स्किल, ताकि वो हमें पता चले कि हाउ डिड यू फाइंड इट? आपको कैसे पता चला? हम कॉलर भी लेते हैं, उसके बाद आपसे पूछेंगे, आपके पास आएंगे, फिर आपने हमें बताना है। जी, हमारे साथ कौन है कॉलर? रेहान भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सुबह खैर। टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दे रेहान भाई। जी कर दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। पहली दफा कॉल मिलाई, इसलिए वो बहुत शुक्रिया। वॉल्यूम में रह गया हुआ था। बहुत शुक्रिया, तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक होते हैं आपके, मूवमेंट प्रोग्राम आपका देखता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई जान। बड़े इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होते हैं। रेहान भाई, हम आपसे सवाल पूछे? जी जी पूछिए। पहले हम सवाल पूछते हैं, फिर आप हमसे पूछिएगा। हमारा सवाल आपसे ये कि आपके घर में कोई कवायद हैं, कोई ऐसे जवाबित जो आपकी अम्मी ने या अब्बू ने कहा हो कि घर में ये होना लाजमी है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बस घर के कुछ रूल्स होते हैं? जैसे हमने कहा जूती बाहर उतार कर आनी है तो कंफर्म हो गया, मैट पे उतार कर आनी है जूती। और पांदी सिरांदी का कॉन्सेप्ट होता है कि जो सर वाली साइड है उस पे बड़े बैठेंगे और दूसरी वाली साइड पे जो छोटे बैठेंगे। तो ऐसा कोई आपके हैं कोई ऐसे रूल्स जो आपको याद हो? जो सबसे अहम थे तो ये डेली बेसिस पे एक खाना सबने इकट्ठे बैठ के लाजमी खाना। अच्छा, गुड यार, दैट्स गुड। हम दोस्तों के साथ कहीं बाहर खाना खा के भी आ जाते थे, आके फिर घर में खाना खाना पड़ता था उनके साथ बैठ के। मैंने भी किया हुआ है। जबरदस्त। मैंने भी किया हुआ है। तो ये मुश्किल नहीं होता रेहान भाई कि आपने पहले से खाना खाया हुआ है और अब दोबारा से आप खाना खा रहे हो? पेट नहीं खराब होता था आपका? भाई ये अम्मी के लिए आपको करना पड़ता है, और फिर रेहान भाई अम्मी के लिए आपको करना होता था कि अम्मी कह रही थी हाँ, फेंक दो सालन, फेंक दो, घर पे तो वैसे ही जाया की है। नहीं फेंक नहीं दो, वो पीछे कमर के ऊपर पूरा डिजाइन बनता था 7 नंबर का और 8 नंबर का। अच्छा रेहान भाई, अगर आप आधी रोटी खाए ना और आपके भूख नहीं है, अम्मी को फौरन पता चल जाता है, खा के आए हो ना बाहर? मसला है कुछ, कहती बाहर खा के आए हो ना? नहीं खा के आए हो ना मेरे? लेकिन पेरेंट्स में से वालिद कंप्रोमाइज कर लेते हैं, वालिद नहीं करते ना, स्पेयर नहीं करते। तो वालिदा को पता चल जाता था, लेकिन वो कहते अच्छा चाचा तो भी नहीं ठीक लग रहा है। आप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे हमसे भी? बस मैं यही कहना चाहता हूं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे चलते हैं, मैं अमूमन देखता हूँ, और आज फर्स्ट टाइम जो है ना आपसे बात हो रही है और हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा। अब मौजूद अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज कि हमारे यहाँ पे माशरे में, जैसे ये भी बता रही थी कि एजुकेशन जहाँ पे अब पैसा जो अर्न करना वो नहीं सिखाया जा रहा बच्चों को ना। हाँ जी, असल चीज वो है, तो वो उसमें आना चाहिए आपको, यूनिवर्सिटीज को भी, कॉलेज को भी, कि वो ड्यूरिंग एजुकेशन ही बच्चे कमाई की तरफ भी लग जाए। ना बिल्कुल ठीक कह रहे। बहुत शुक्रिया रेहान भाई, सलामत रहिए, सलामत रहिए। अरीबा है हमारे। अरीबा है जी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, दोनों को, हुमायूं भाई को भी और आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपका शो बहुत शौक से और से देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब जिन चीजों पे बात करने की जरूरत है उन पर बात की जाती है। बहुत शुक्रिया। दही खाएंगी आप? शक्कर और दही? जी जी जरूर खाएंगी, आप मेरे हिस्से की आप खा लें प्लीज। मैं हर किसी के हिस्से खाने के लिए तैयार हूँ, ये काम अरीबा, करने के लिए घर में कोई रूल्स हैं इस किस्म के जिनको ब्रेक नहीं किया जा सकता, या ये रूल्स आप सोचो कि यार ये कभी खत्म, ये मेरे घर से कभी खत्म नहीं होगा ये वाला रूल? मेरे घर पे जो मैं उसका बताऊँ? हाँ आप शादीशुदा हो? जी जी, इसका मैं ये आपको एक बताऊंगी कि हमारी फैमिली में ना एक है, बहुत पहले से चलता हुआ है कि हम आउट ऑफ कास्ट जो है वो रिश्ता नहीं करते हैं ना, और अंडा भी होता रहेगा मुझे लगता है। ये अच्छा मैं रूल तो कुछ नहीं कहूंगा, हर किसी का अच्छा अपना रूल नहीं है। नहीं, हर किसी का अपना है। आई थिंक आई विल नॉट से एनीथिंग ऑन दैट। मतलब उसी में होना चाहिए, और उससे अगर अच्छा आपको मिले भी तो वो नहीं हो सकता, मतलब सिर्फ इस वजह से। देखा हाँ, बस अब क्या करें, अच्छा रूल नहीं अंदर ही अच्छा ढूंढे, जो 10-15 लोग हैं ना उन्हीं में अच्छा कोई ढूंढे, अंदर में खाना राजा ढूंढे। और लोगों को भी पता होता है कि हमारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी अच्छी लड़की से हो जाएगी, तो बस ठीक तो है। फिर आप तो कजिन को भाई भी नहीं कह सकते,
क्योंकि क्या पता वो भाई ना हो कुछ 2-3 सालों बाद वो कुछ बिल्कुल और हो सही जाए। बात है। मतलब आप किसी और को मतलब इस बारे में सोच ही नहीं सकते कि यार होना ही नहीं है जब, तो फिर सोचने का फायदा। हाँ ये भी है, कोई अच्छा लग भी रहा हो तो नहीं सोच मेरा सकते। मेरा एक कजन है, वो मतलब दोनों आपस में कजन है, तो वो आप ही कहता था उन्हें, आप ही बड़ी थी वो उनसे अब वो आप ही नहीं रही, वो उनके बच्चों की आप मैं ही है। इसको सवाल करना चाह रही हूँ कि हमारे जी, जी। जो ये मतलब हमारा जो तालीमी निज़ाम है ना, इसमें कुछ आप जैसे अभी बात कर भी रहे हैं कि स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। जी, जी। तो एक जो शुरू में हमें पढ़ाया जाता है, मतलब बाहर हम फॉरेन की बात करें तो वहाँ पे बच्चों के ना एप्टीट्यूड के हवाले से कि जो जिस सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा एक्सेल कर सकता है उन सब्जेक्ट्स को उसको पढ़ाया जाता है ना। जी, जी। तो यहाँ पे तो हमें मैथ भी पढ़ो, बायो भी पढ़ो, केमिस्ट्री, बेशक उसकी अलिफ बे भी समझ ना आ रही हो, तो वो बिल्कुल, जबरदस्ती बिल्कुल। बच्चे को कहा हाँ। जाता है पढ़ो यही बस। हाँ। तो इसका मेरे साथ कुछ मैंने ग्रेजुएशन में हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ना जो जर्नलिज्म है ये बीए में जाके मतलब ना आपको पढ़ाया जाता है। उससे पहले जो है वो अक्सर जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनसे नहीं पढ़ाया जाता ना। तो फिर जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये मेरा जो है अगर मुझे मैट्रिक लेवल पे मुझे ये मिल जाता सब्जेक्ट पढ़ने को तो इसमें मैं ज्यादा अच्छे तरीके से वो कर यार यही तो बात, हम इसी का तो रोना यही पिटते तो हैं बात हम कर रहे ये हैं कितना कि वो जरूरी है subjects जो है लिटरली। बच्चों से जो आप मैम, चूज ही नहीं मैम कराए जो आई जाते। हैं, मैम से प्लीज काइंडली, हम तो घरों में बैठे हुए हैं, हालांकि मैं आपकी तरह मैं आपसे सजेशन भी लेना चाहूंगी। ठीक है। कि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और मतलब स्किल्स शॉर्ट कोर्सेज भी किए हुए हैं, तो अगर क्या आगे मैं किसी वजह से Graduation किस चीज में की है? कंटिन्यू नहीं कर अबीरा सकती ना। ग्रेजुएशन हुआ है। किसमें? बीए क्या हुआ? तो मैं इसमें कर सकती हूँ, मतलब जैसे होस्टिंग वगैरह में अप्लाई करना हो तो मेरी स्किल्स को देख के क्या मैं जाऊंगी तो मुझे थोड़ा सा वो अबीरा अब किया तो जाएगा। मुश्किल नहीं रहा, आपने अपना टैलेंट दिखाना है तो सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पर आप कुछ ना कुछ छोटा मोटा शुरू कर सकते हैं। लिटरली बहुत सारे टैलेंट अब वहां से उठा लिए जाते हैं, तो आप टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, इसको गुड चीज के लिए यूज करें। बिल्कुल, बिल्कुल। 100% अप्लाई करे तो हो जाएगा। हो जाएगा, 100%। 100% हो जाएगा। और अबीरा ये जो कुर्सी है ना अरीबा, यहाँ पे ना थोड़े अरसे में अगर आपने पढ़ाई हासिल की हुई भी है, तालीम हासिल की हुई भी है और आप आके बैठ गए हैं अपनी तालीम की वजह से और आपको बोलना नहीं आ रहा, तो आप बहुत जल्दी चले जाते हो इस कुर्सी से। तो इस वजह से अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आपको बोलना आता है, आप ये कर सकते हो, तो आप ज़रूर अप्लाई करो। बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स हैं जहां पे आपका हो जाएगा। थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच। खुरम भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हम भाई क्या हाल है, ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आप ठीक, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मूसा कैसा है? मूसा ये मेरे पास ही बैठा है, अपनी मम्मा से वो सिरिलैक खा रहा है, बस एंजॉय कर रहा है। क्यूट, माशाल्लाह। माशाल्लाह। और आप सुनाएं, आप कैसी हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र मैं है। काफी दिन से ट्राई कर रहा था, असल में निकलना होता है मैंने अपने ऑफिस के लिए, जी, तो जी। जितना टाइम यहाँ पे होता है कॉल पे ट्राई करता हूँ, बिजी जा रहा होता है, फिर मैं निकल जाता हूँ। लेकिन आज मैंने कहा कॉल करके जाना है, जो मर्जी लेट हो जाना, लेकिन कॉल जरूर करूंगा। जबरदस्त देखिए, जबरदस्त, अच्छा किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके घर में कौन से रूल्स हैं, कौन से कवायद हैं जो आपको पूरे करने पड़ते हैं कि यार ये रूल है, ये तो चलाना ही चलाना है? नहीं, अब ये जो रूल्स है ना, जब हम छोटे थे ना तो हम बड़ा चिढ़ते थे इस बात को लेके ना कि यार क्यों ये क्या करते हैं, हम भी ये हैं, हम भी वो हैं। यानी कि कई दफा ऐसा होता था कि मस्जिद में नमाज पढ़ने अबू के लिए साथ गए हैं तो हम पहले आके खड़े थे, तो अब अबू नहीं बोल देना कि तेरे ताया अबू आ गए या अपना आ गए, तू पीछे चले जा, इनको आगे जगह दे दे मस्जिद में ना। तो हम फील करते थे यार हम पहले आए हुए हैं, ये क्या चक्कर है। लेकिन अब क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, हाँ, हाँ। तो हम तो चाहते हैं अब हमारे साथ भी हमें ऐसा हो, लेकिन अब होता नहीं है ऐसा। नहीं ऐसा होता है, ऐसा ही है। पता नहीं कहाँ हो देखिए गया। अगर आप ये सही ये बात कुदरत है, का अब नहीं निजाम है, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे होते हो तो अल्लाह ताला ऐसे सबाब पैदा नहीं, कर देता है लेकिन खुरम कि भाई- आपको भी रिस्पेक्ट लाजमन मिलती नहीं है। नहीं खुरम भाई, रिस्पेक्ट की बात अलग है, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनको माँ बाप अगर कहते हैं ना कि आप पीछे चले जाओ, तो वो नहीं चाहते। वो कहते हैं नहीं, हम यहीं खड़े, हमारे जैसे बच्चों को नहीं, हम अच्छा, पीछे और चले अगर ये ना जाते करें तो मैं आपको- लेट जाएंगे, रोना हाँ, शुरू कर रोना देंगे। शुरू कर देते हैं बच्चे और कहते हैं हमारी नहीं, तो मैं अपनी बताता हूँ, मैं अहमियत बताता है। मैं आपको बताता हूँ, असल में ना इसमें आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। बच्चे ने जब फैमिली में ये चीजें देखी होती है ना, क्योंकि चल रही होती है ना, जो लोग जिन लोगों ने अपने वो तहजीब को नहीं छोड़ा, उनमें बच्चों में अभी भी है। लेकिन कुछ लोग नहीं, ऐसे नहीं, हैं ना, खुरम भाई- अपने खुरम आप को भाई- मॉडरेट करने के चक्कर में ना बच्चों को अजीब अजीब बातें सिखा दी हुई हैं। खुरम भाई, तो वो ना हलीमा ने बच्चे वहीं बातें तक नहीं बात करते। बताई है कि जब वो बच्चा रोना शुरू कर देता है, बस वहां पे देखा जाता है खानदान कौन सा है। या तो उस बच्चे की बात मान ली जाएगी, या उस बच्चे को उसी वक्त समझा देगी बेटा ना रोते रहो, पीछे जाकर रोते रहो। तो वहां पे खानदान की बात जाती है। वहां तक बच्चा अपनी ट्राई जरूर करता है कि यार मैंने करना है। एक और चीज है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मुझे याद आ गया, एक और कवायद है जो हम सबके घरों में होता है।
हम कभी भी बड़े के घर मतलब कोई बड़ा सामने बैठा हम टांग पे टांग रख के नहीं बैठते। नहीं हम बैठते। कभी भी नहीं बैठते। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल, यकीन माने बिल्कुल, कभी कभी मेरी टांगे दुख जाती है, इतना दिल करते कि ऐसे करके बैठे हूँ, अच्छा लेकिन नहीं, हम फिर भी ऐसे बैठ जाते हैं। कुछ लोग, अब मैं बताना नहीं चाहिए, कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं। और मुंह पे रखा होता है तो मेरी जो मामा है ना, वो कहती है अगले के मुंह के ऊपर जूता, कि जूता मारो इनके मुंह। खास तौर पे दामाद करते हैं ऐसे, मैं है तो ना? कुट दूं ऐसे कुछ दामाद होते नहीं, वो कहते हैं रोब पड़ा रहेगा ना अगर सास आप- पे और नहीं अगर ससुराल आप पे। नहीं हम आइए भैया फील भी कीजिएगा, अगर हम इस तरह टांगे रखे ऊपर बैठे हो ना तो हाँ आपको जी। फील होगा कि पाँव किसी ना किसी की फेस की तरफ होता है। फेस की Agreed, तरफ होता agreed. है, वो बिल्कुल। वो बुरा फील होता बड़ा है, बुरा अच्छा feel लगता है, नहीं होता, ये भी ठीक है। हाँ। दूसरा एक और भी खानदान में हमारे में ये सिस्टम शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि अब फर्ज करें फैमिली में मेहमान आए हुए हैं तो सबसे पहले ये होगा जी तहजीब व तमद्दुन के साथ आपने बैठना है। अब खाना सर्व हो रहा है, आप खाना जिस कमरे के अंदर सर्विंग हो रही है, बच्चे सारे निकल जाए यहाँ से बाहर, जो मेहमान बैठे वो जल्दी खाना खा लें। नहीं तो कई फैमिलीज में होता है कि कुछ साथ में, क्योंकि मेरी कुछ फैमिली आपने मुझे बात याद दिलाई है, आपने खुद ही खाना, आपने बोटी नहीं डालनी, पहला डूंगा आपने उनको देना। अगर आपने गलती से पहले सालन खुद डाल लिया है, उसके बाद जो अम्मी आपको धोएंगी, मेरे अब्बू अगर पहले डाल लेना तो अम्मी कहती है इनको दे दे पहले, इनको पहले दे दे। तो ये बात है कि हमारे यहाँ पहले आप खुद नहीं ले सकते। नहीं असल में नहीं, इसमें ये भी मसला नहीं होता कि खाने की कमी होती है, लेकिन मसला ये है कि लोग सोचते हैं कि यार मेहमान आया है, इसको सही respect बात है, दो, बिल्कुल पहले सही। ये डाले ना, Respect की उसके बाद Agreed. ये सिस्टम होता है हर फैमिली। लेकिन हमारे कुछ रिलेटिव हैं कि उनमें इतना होता है कि इकट्ठे ही बैठ के खाते, कोई ये नहीं सोचता कि पहले मैं डालूं या फलान डाले। कुछ ऐसे रिलेटिव भी हमारे हैं, लेकिन हमारी फैमिली में ये चक्कर होता है कि पहले मेहमान खाएगा उसके बाद हम खाएंगे। बिल्कुल, ये अच्छे बिल्कुल रूल्स ठीक है है। यार, इसीलिए आज रिवाइव किए ताकि हम दोबारा उनको सीख सके। बहुत शुक्रिया खुरम भाई कॉल करने थैंक के यू लिए। जी, थैंक यू सो मच। सलामत अच्छा है हमारे अब है ना? एक और मसला आ गया है जो मुझे बड़ा बुरा लगता है। एक डाइनिंग टेबल हर घर में होता है जिसमें एक महदूद कुर्सियां होती हैं, 6 होती हैं, 8 होती हैं, 10 होती 12 हैं, 12 होती हैं। इससे ज़्यादा कुर्सियां नहीं होती हैं 12 नॉर्मल घर के डाइनिंग टेबल में। लेकिन अम्मी हजूर ने अपने बच्चे को अपने साथ वाली कुर्सी पे बिठाना है, बाकी कोई बड़ा बैठे ना बैठे ठट्ठे खूह में जाए उनको कोई क्योंकि परवाह खाना नहीं खिलाना होता है ना उन्हें हाथ क्योंकि से। वो कहेंगे तो आप गोदी में बिठा लो, भाई आके ये तो छोटा गलत बच्चा है है। ना, कैसे और अगर बड़ा बच्चा है तो क्यों हाथ से खाना खिलाना है? हाँ इसको होने दे, फिर हम देखिए कहाँ फिर हम ये पता पता क्या है, ये करेंगे। सारे लोग मुझे फिर यही हम कहते हैं। हसैन भाई इसका अपना होगा तो हम 12 वाला डाइनिंग टेबल बैठेंगे, इसको बिठवाएंगे 11वीं सीट पे, पहली सीट पे इसके बच्चे को। और नहीं मैं कहता हूँ पता है क्या, तड़पता रहे वो, मुझे हलीमा लगता हलीमा है मम्मा करता कि रहे। या तो मेरे बच्चे होंगे ना, या तो मैं नहीं या तो वो नहीं, दोनों में से एक नहीं मुझे मैं होगा। तुम्हें क्या बता रहा हूँ, दोनों हो गए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मम्मा मम्मा करता उसकी जुबान सूख जाएगी, लेकिन मम्मा उसकी तरह मम्मा वो करेगा, मैं जूता मारूंगी उसको। अम्मी करे। मामा कहे, मम्मा क्या है, मम्मा क्या है? मामा कहे। आपके पास वापस आते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन द टॉपिक एज वेल। अब मुझे बताएं, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपके तीनों बच्चों में कौन सा स्किल था जो आपको पता चला, और कब पता चला, और आपने एक्सप्लोर कैसे किया कि यार इन तीनों में तो ये स्किल है। बाय नेम आप हमें बताइएगा। बाय नेम, अच्छा मैं बच्चे मशहूर हो जाएंगे ना? बच्चों की जो एज होती है ना, वो 6 to 7 इयर्स की एज में बच्चा बता देता है कि कि मुझे उसके अंदर क्या, उसके अंदर क्या शौक है और वो किस साइट पे जाएगा और उसका इंटरेस्ट क्या है। और ये एक माँ एक्सप्लोर कर लेती है। मैंने भी बीइंग अ मदर एक्सप्लोर कर लिया था कि मेरे बेटे में ये स्किल है, बेटी में ये स्किल है, और जो मेरी एक जो बीच की बेटी है उसके अंदर तो इतनी अल्लाह ताला ने मल्टी टैलेंटेड बनाया उसको कि वो अगर वो जिस भी चीज़ में हाथ डालती है और वो उसके अंदर अपने आप को थोड़ा सा भी मनवा टाइम लेती लगा ले तो वो मनवा लेती है। उसको बीड्स का इंटरेस्ट हुआ, उसने यूट्यूब से सीखा है और वो बीड्स के ये छोटे छोटे ब्रेसलेट और ऑर्नामेंट्स बना रही है, ज्वेलरी, जिसको आजकल लोग इस चीज़ के कोर्सेज करवा रहे हैं। मेरे बच्चे माशाल्लाह से खुद ही कर से रहे कर रहे हैं। और इसी तरह उसको एक अपने अब्बास ने उसके कहा कि तुमने पढ़ना है कंप्यूटर साइंसेस, तो वही बात आती है ना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहा गया कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी साथ लेनी है। अब वो कहती है मामा मुझे केमिस्ट्री तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है ना, ये बनाई किसने। अच्छा उसने नहीं पढ़नी है, लेकिन बस वो ये उस सब्जेक्ट को गो थ्रू कर रही है, बस रट्टाफिकेशन वाला टाइप से। चले हम इस बारे में डिटेल आके वापस पूछते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इनसे पूछेंगे जो इनका बेटा है उसमें क्या स्किल थे और व्हेन डिड ही गेट टू नो, शी गेट टू नो अबाउट हिम। लेट्स टेक अ ब्रेक।
जी वेलकम बैक टू द शो। हसैन भाई आप क्यों कर रहे हैं ऐसा हमारे साथ? ठीक है, आप जो बोलते हैं उसका जवाब तो हम दे नहीं सकते, तो फिर आप क्यों करते हो ऐसा? वन वे कम्युनिकेशन जो है वो चल रही है। मेरी ना अफजाइल से बात जब मैं जब भी वहाँ देखता हूँ तो मुझे वो बात याद ये आ जाती है याद, कोई बात नहीं। अच्छा हुमायूं ने आपका सवाल बेटे का पूछा स्किल था रह गया था जो अयान आपने के बताया हवाले था। से। जी और बाय द वे अयान में मोहम्मद क्या अयान की skill कल है? बर्थडे थी, हम उनको हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप मुझे मौका दे दें, ये बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ टाइम नोट कर लीजिएगा। मुझे बड़ी ज़बरदस्ती कहा गया है। अम्मा की बर्थडे थी कल, ठीक है, शायद अम्मा की, और उनको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक बहुत हो। मुबारक हो माए जी नाज़मा। आपको। और उनको बहुत बहुत सालगिरह मैं क्या मुबारक कहूँ, हो। अम्मा ही कह दूँ? हाँ, अम्मा कह दो। अम्मा को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो अम्मा हमारी तरफ से। और आप माशाल्लाह 75 साल की हो गई हैं, 75 years ऐसे नहीं old। बोलते किसी के बारे में। तो शी 75 माशाल्लाह, और वेरी बहुत यंग, शी इज वेरी Yeah. ब्यूटीफुल माशाल्लाह। और आपको कहीं से देख के नहीं लगेगा कि वो हुमायूं की अम्मा हैं या कुछ इस तरह का सिस्टम जो है, इतनी वो यंग और फ्रेश है। सालगिरह मुबारक। आमीन। आप अल्लाह ताला आपसे आपको बहुत पूछते आपके ज़्यादा बेटे का क्या ज़रूरी स्किल बनाए। था? अच्छा, स्किल सेट बेटे साहब को माशाल्लाह हर साल जो है ना इनके स्किल्स मैं एक्सप्लोर कर रही होती हूँ। और अब जो मैंने जाके देखा है कि ये सॉरी, पीछे रगड़ाई भी हो रही है, हमने यहाँ रगड़ाई का काम भी किया है। अच्छा। आपको आवाज रगड़ो जैसे ही कोई बोलने लगता है तुम तभी Sorry, बस हो गया। जी बताइए। बच्चों को जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हम लोगों के उसमें नहीं थी अपॉर्चुनिटीज़। आप जैसे जो लोग हैं ना, अब जो फास्ट पीपल एंड फास्ट एरा के जो That's लोग true, that's हैं, true. उसमें आप लोगों को मल्टीटास्क करने के चांसेस मिल रहे हैं, है ना? ऐसा ही है। और तो अब इसी तरह मेरे बेटे में जो स्किल्स आई हैं वो एक इसको ड्राइविंग स्किल्स हैं, जो कि हमने भी nice. बहुत लेट सीखी थी। हाँ। और इसी तरह इनको है म्यूज़िक से इंटरेस्ट है, तो ये ही वांट्स टू लर्न द गिटार एज वेल, प्रॉपर प्रोफेशनल। अच्छा, नाइस। तो ही मतलब मुझे कह रहे हैं कि मामा मुझे तो एक गिटार लेना है इस वेकेशन में। मैंने मतलब इनकी हर वेकेशन में ना इनकी अपनी एक प्लानिंग बनी हुई होती है और ये कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होते हैं। अच्छी बात है, अच्छा, प्रोडक्टिव जो how है वो much do you बच्चों को think? I होना have a चाहिए। question for both of you. आप दोनों से मेरा ये सवाल है, how much do you think is travel important for kids? सफर करना, अंग्रेजी वाला सफर नहीं कह रहा मैं, उर्दू वाला सफर कह रहा हूँ, ठीक है? अंग्रेजी वाला भी सफर करना बड़ा जरूरी है आपके लिए, लेकिन सफर करना एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के लिए भी कितना जरूरी है कि आप ट्रैवल करें विद इन सिटी, बेशक आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री एज वेल, अगर आपके पास मौका है। अब ऐसा दौर आके लोग कहते होंगे यार यहाँ खाने के पैसे नहीं, हुमायूं कह रहा है आउट ऑफ कंट्री। आपको मैं हैरत यहाँ पे आपको होगी बताता हूँ, बहुत सारी जगहों पे आप मुफ्त जा सकते हैं, स्कॉलरशिप्स पे जा सकते हैं, आप बहुत सारी जगह फंडेड ट्रिप्स कर सकते हैं। मैंने 3 ट्रिप्स फंडेड की हुई, जैसे मैंने तकरीबन कितने लगाए होंगे, 8,000 9,000 रुपये लगाए होंगे पाकिस्तानी, ठीक है, लेकिन फंडेड ट्रिप किए हुए। मैं भूखा हूँ ना, कर लेता हूँ तो मुझे ये भी है वैसे। तो आप मुझे बताएं कि कितना ज़रूरी है ट्रैवल, और फिर आपसे पूछूं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये तो मेरी भी यही अप्रोच है कि बहुत ज़रूरी है ये ट्रैवलिंग से। आपको जो चीज़ लर्निंग आप ट्रैवलिंग से लेते हैं ना, वो आप घर बैठ के नहीं ले सकते, वो आप मीडिया के थ्रू नहीं ले सकते। जो आप हैंड ऑन प्रैक्टिस करते हैं ना, वो आप ट्रैवलिंग के थ्रू करते हैं। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोगों की आप अपने लाइक माइंडेड लोगों को एक्सप्लोर कर लेते हैं, जिसके साथ आपके माइंड बनता है, आप उसके साथ ज़्यादा बैठेंगे, उसके साथ आपके ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, फिर आपको अपने काम करने में मज़ा आएगा, आपको एक टीम मिल जाएगी। टीम बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज इन एंटरप्रेन्योरशिप। इन एंटरप्रेन्योरशिप। बगैर टीम के आप कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक जैसे हम लोग घर में भी यही सीखते हैं, हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें भी यही होता है ना, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। एवरीवेयर इट एग्जिस्ट, एवरीवेयर। आपको पता है शादीशुदा लाइफ में भी एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, जिसमें कि आप ग्रूम करें और आप अपने आप को लेके फ्लरिश करें हर लाइफ में, हर शादी लाइफ से में। पहले आप भी भी प्लीज अपना practical नोट life कीजिएगा ट्रैवल के बारे में, फिर हम ब्रेक लेते हैं। ट्रैवलिंग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे चीज़ लगती है वो कम्युनिकेशन है। अगर आप ट्रैवलिंग भी करते हैं और आप जो है वो अपने उस अपने जो cocoon में रहते हैं। हाँ, अपने अपने cocoon cocoon में में रहते हैं, रहते उस हैं। सर्कल से बाहर नहीं निकलते कि मैंने कोई जो है फायदा नहीं, किसी- इधर ही रहे तो हम। फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप इधर ही रह लो, पैसा खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे आपने जैसे आप आउट ऑफ लोगों सिटी से भी मिलते जाना है हैं। और आपने जाके होटल में जाके खाना है, सोना है, सोने के बाद बैल्कनी में जाना है, फिर सोना है, फिर आपने वापस 2 घंटे मार के, तो इससे बेहतर है कि आप घर ही बैठे, आपको जाने की जरूरत नहीं। राहील, अस्सलाम वालेकुम, मजा आया? was for my mental peace। कैसे भाईजान? जी अल्लाह का शुक्र। मैंने
कोई कम से कम 30 दफा ट्राई किया, फिर आपका फोन मिला। माजरत जी, माजरत, अल्लाह ताला बहुत- आपकी बात बहुत जल्दी मुझे- मिल जाए। Sorry, राहिल मजे की भाई। बात जो है ना, अभी आपने बड़ा अच्छा मजेदार टॉपिक शुरू किया हुआ है। जी, तो जी। मुझे ये शिद्दत से चीज याद आ रही थी ना कि जो रूल्स होते हैं घर के, जी जी हाँ। हम इतने बादब होते थे कि शुरू से ही हम, मेरी आदत थी गैंग बना कर रहना, बस मोहल्ले में, स्कूल में, कुछ 10-15 लोगों में गैंग होना चाहिए। हाँ तो फिर मैंने ना उसका रिवॉर्ड भी बड़ा अच्छा मिलता था घर से। जब किसी को पता चला ना कि इन्होंने बच्चे को मारा, उसके बच्चे के वालिद ने मेरे वालिद को बताया कि जी हुआ है, तो फिर जब मुझे मार पड़ती थी ना, तो अल्लाह के नसीब करे, हमने ऐसे सर ऊपर करके, आंखें ऊपर करके देखना, वही आंखें ऊपर करके देखना और मार पड़ती। ये भी होता था। अक्खियां चक्कियां पाई तो दिखे, एक मिनट, ठा ठा ठा। यार तो बड़ी गुड। वही ऊपर आंखें ऊपर करके नहीं देखनी, मार पड़ रही है ना तो बस थले ध्यान रखो। तो अच्छा बस ये अच्छा मुझे राहिल याद भाई, है। पेरेंट्स का एक और बड़ा होता है, जब वो गुस्से में होते हैं ना, तो और आप उनको जवाब ना दे रहे, आगे से बोल ही नहीं रहा, आगे से चुप करके और अगर बैठे। बोल दे तो और कहे- अगर आगे से जवाब दे रहे हो, जवाब मतलब आप दोनों में वो खुश नहीं खुश होते नहीं जब वो होते थे। गुस्से में होते हैं। ना बोलो तब भी आपकी शामत है, और बोलो तब भी शामत है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, करोगे नहीं करोगे? पता है क्या, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं यही चीज हेलो जी जी जी, सुन जी। रहे। चीज ना अपने दोस्तों को भी यही कहा करता था, अभी भी जब कभी गेट टुगेदर होते हैं ना स्कूल फेलोज का, तो आप यकीन नहीं करेंगे, हमने बड़ी लापरवाह जिंदगी गुजारी हुई है। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप लोगों के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि मैं फर्स्ट आया था फलां क्लास में, फर्स्ट। और मैंने सोशल मीडिया पे मिनाहिल खान को, टिकटॉक को मैंने लाइक किया था। आपके पास सिर्फ यही है सोशल मीडिया और की बातें, आजकल आपके हर पास कुछ बच्चे भी नहीं ने है। के पास ये भी बात है कि मैंने यूट्यूब पे अपना अकाउंट बना लिया। अकाउंट बना लिया। नहीं तो हमें ये है कि हमारे पास इतनी मेमोरीज है कि हाँ, हमने हाँ। फलां को मारा, फिर वो हमने 8 लड़के, तो हम 8 ने हमने 10 को मारा। मुझे लग तो रहा है वो आगे फिर हम- आप उनमें से, जैसे मेरे एरिया में, मेरे गली में कुछ शरारत होती थी ना, और गुजरते मेरी अम्मी सुनती थी, कहती हाँ मेरे बेटे ने किया होगा, मेरे बेटे ने किया अल्हम्दुलिल्लाह, होगा। वो अल्हम्दुलिल्लाह, कहती थी कि यही है, यही खबीस है जो कर रहा है सर। ख्याल रखिए, सलामत you रहे। so बहुत बहुत much. शुक्रिया, Thank you बहुत so बहुत much, शुक्रिया राहिल आपका, भाई, बहुत for शुक्रिया अदा calling. करेंगे। बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा आज आपसे बात करके। खाली आपने अपना एंटरप्रेन्योर वाला जो तजुर्बा है वो हमें नहीं दिया, बल्कि एज अ मदर जो आपके पास तजुर्बे थे वो भी आज अपने हमारे साथ शेयर किए। बहुत शुक्रिया रुबीना सैयद आने के लिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। इंशाल्लाह दोबारा जरूर मुलाकात होगी। आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है थोड़ी देर बाद, चंद लम्हों बाद। जैनब से ही पूछेंगे कि जैनब कहाँ तक पहुंची, क्योंकि बहुत गुड़म भड़म भ्रुम हो रहा है किचन में। क्या हो रहा है, कहिए हमारे साथ। एक और जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से, उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे कि एजुकेशन जो है वो प्री स्कूलिंग और इस तरह की जगहों पे कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें हुमायूं साइंटिफिकली प्रूवन उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए हुए थे, जिसमें ये था कि आप 5 साल से कम उम्र बच्चों को पुश ना करें कि वो सीधी लाइन भी लगाएं, क्योंकि उनके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं और उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो प्रॉपर तरह से अभी नहीं हुई भी होती। उनको ये बात समझ में ही नहीं आएगी कि वो सीधी लाइन कैसे लगाएं। और हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जब प्री स्कूलिंग वगैरह में बच्चे जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ABCD ज़ायरे लिखना सिखाया जाता है, 1 2 3 लिखना सिखाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा उनको स्कूल ऑफ मोल्ड करने। थॉट सलीमा जो तुम बात कर रही हो, बहुत ज्यादा स्कूल ऑफ थॉट से तुमने जो स्टडी पढ़ी है, ऑफ कोर्स मैंने भी पढ़ी हुई है स्टडी, शायद मैंने उसको देखा है। अभी but- कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ी। मैंने तो क्योंकि प्री स्कूल पढ़ाया हुआ है, तो ये स्टडी मैंने बहुत पहले भी पढ़ी हुई है। अच्छा। बट आई थिंक देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे आपको बाउंड्रीज भी लगानी जरूरी होती हैं। बट वो इतने मिक्स ऑफ थॉट्स, इतने मिक्स ऑफ स्कूल्स आ गए हैं ना कि आपको समझ नहीं आती कि विच इज़ द बेटर वन। आई थिंक मुझे जो लगता है, लेट द किड बी व्हाट द किड वांट्स टू बी। ठीक है, अगर वो सेब को सब्ज की जगह काला करना चाह रहा है तो आप रीजनिंग करने दें, पूछें, हाँ, आप करने रीजनिंग दें। पूछें, लेकिन आप उसे देखो लिमिट, आप उसे बताएं भी हाँ। कि बेटा ये सेब है, ठीक है, दिखाएं कि ये सेब है। हाँ, दिखा, थैंक यू वेरी मच। दिखाएं आई कि थिंक ये यू सेब है। करेक्टेड हाँ। मी। बड़ी बात है जो आपने की है, दिखाना भी जरूरी है। तो वो बड़ा जरूरी है, पर बताना भी जरूरी है। तो आई थिंक इतने मिक्स ऑफ स्कूल्स आ गए, तो आई थिंक एक रूल आना चाहिए कि ये वाला ठीक है स्कूल ऑफ थॉट। हेलो, दुपट्टा क्यों उतारा है तुमने? दुपट्टा, थैंक्स वेरी कैसे मच। उसे ना- बताना चाहिए आई ना। लाइक यू विद द दुपट्टा। ठीक हो? ठीक है, हाँ, नहीं अभी गर्मी तक तो नहीं ठीक लग हूँ, रही नहीं, ज़्यादा? अभी तक ठीक हूँ मैं। अल्लाह का यार शुक्र है। तुम कहाँ पता है तक घर की पहुंच वो गई हो? खानदान की वो वाली लड़की हो
जो सबको प्यारी लगती है। तुम जिस तरह हंसती हो ना, तो हंसते 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 आती हो। तुम Thank शायद you. फेवरेट कजन होगी मुझे लगता है। नहीं, अभी फेवरेट बहू हूँ, ये मुझे पता है। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। आपको क्या पता हो सकता है सबको यही लगता हो कि मैं नहीं, मैं favorite सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में जब तक मेरे से डिसीजन या कोई भी बात नहीं की जाती या मेरे तक नहीं पहुँचती। अभी रिसेंटली ऐसा ऐसी हुआ है झूठ कि आपने जो थकते हुए हो ना, आप झूठे हो। नहीं, आप मुझको सही बर्ड्स बता रही। एंड स्पैरोज ऑलवेज थिंक देयर नेस्ट इज द वो बेस्ट। मेरे पास आते हैं स्पेशल, सबसे मशवरा लेते हैं, लेकिन जब जो मेरी बात होती है वो कहते हैं नहीं, जो ज़ैनब कह रही है चलो वो मैं भी फेवरेट बहू हूँ, जान- फेवरेट। नहीं, मैं सही क्योंकि बता तुम रही एक ही हो। हूँ। और मैं अपने घर में भी फेवरेट हूँ, अम्मी की तरफ भी। उसके अलावा कि कोई मैं option बहुत ज़्यादा नहीं है। favorite ज़ैनब, ये तो के आपको लगता है ना जानी, नहीं। मेरे घर में मुझे भी लगता है, मुझे सब बहुत नहीं, पसंद मुझे करते लगता हैं। नहीं, आपको नहीं लगता। मुझे फील करवाया जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मुझे फील करवाया जाता है, जबरदस्त। तब मैं ज़ैनब बता कहाँ तक पहुँच गई हो? रही हूँ। शामी कबाब बस फ्राई होने रह गए हैं और दाल में तड़का। यार मैं तो उसकी टिक्कियाँ बनाने का प्लान करके बैठी हुई थी, मुझे बहुत टिक्कियाँ अच्छा लगता नहीं, है वो क्योंकि टिक्कियाँ वो- बनाना। तो अगर आप अपने घर में काम करो तो आपका शौहर ही खुश हो जाएगा इस बात से, अगर आप इधर टिक्कियाँ नहीं वहाँ घर बनाओ टिक्कियाँ तो ठीक है। अच्छा, Moving उसका on. ये कि टिक्कियाँ मैंने अभी फ्रीजर में भेजी हैं, क्योंकि इसके मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा सा सा ठंडा होना ठहरना पड़ता होता है, है। हमारे टिक्का पास यहाँ पे होता है। टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने नीचे भेज दिया। आप कि ज्यादा वो ले थोड़ा लो, सा- आप 1 बजे तक यही बैठो, आप ठीक कर है, लो। मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने कुछ बना के नीचे भेज दी है, जैसे वो ठंडी होंगी तो उसको फ्राई करेंगे, और आप लोग जब आएंगे तो तब मैं मक्खन का यार तड़का बात सुनो लगाऊंगी। गाइस, मक्खन का तड़का लगाओगी दाल के ऊपर। Guys, ठीक है। आप लोगों ने कभी खोए वाली कुल्फी खाई है? उस खोए वाले से लेके ये जी, बगलियों जी, में? जी, जी, यार वो जी। कितने मजे की होती जी। बहुत है, अच्छी वो होती वाली वो जो लोहे में डाली होती हाँ, हाँ, है वही वाली उसमें, मुझे खाई ऐसे करके दिखाता है। आपको पता है मेरी किस्मत रेडी कितनी में अच्छी से है? निकालते आप हैं पता है वो। मेरी किस्मत कितनी अच्छी है? कितनी अच्छी है। पहली बार आज तक उसमें से कुल्फी या निकली नहीं है, और निकली है तो नीचे गिर गई है। हमेशा वो कुल्फी निकालते हैं या तो आप ना फंस जाती है खाया उसके अंदर, करें। वो दूसरा कुकड़ा सा निकालता है, या वो निकालता है तो वो आधी डंडी होती है और आधी स्क्रीम होती है। पता नहीं क्यों मेरी किस्मत इतनी खराब है। मुझे अच्छा, तुम्हें गन्ने का जूस पसंद है? हाँ मुझे पसंद है। उफ, उसके I साथ भी कुछ love- होता है आपके आजकल साथ? नहीं, वो उसके पी साथ ले। भी कुछ हो सकता है, हाँ। हुमायूं के साथ हो सकता पर है। कहते हैं कि गन्ने का उसकी जूस ही पीना चाहिए, उससे मशीन भी- कीड़ियाँ भी वो ग्राइंड होके देते हैं वो। नहीं, कोई नहीं, बात ऐसी नहीं, बात इतना नहीं। कुछ गंदा पी रहे हैं तो हाँ, तो क्या हो एक गया? तंबूरी भी होगा, ग्रैंड जलेबी होके भी। आ रही है। हाँ, इम्यून grind सिस्टम होके आ गई बेहतर तो हो क्या जाएगा ना, गया? अगर ऐसी चीजें खाएंगे तो इम्यून हमारी जो सिस्टम गेस्ट बेहतर है ना सामने खड़ी मुस्तकिल हंस रही है हमारी बातों पे कि पागल हो चुकी वैसे है हलीमा अगर तंबूरी भी ग्राइंड करके आ जाए तो तंबूरी काट जाएगी फिर नहीं, अंदर जाके हम उसे जहरीले काट- हो तंबूरी सिर्फ जाएंगे। एक ही दफा काटती है, आपको ये पता है? उसका डंग टूट जाता है उसके बाद। नहीं है तो अच्छा, वो अच्छा, मेरे ख्याल में शुरुआत मेरे से ही करती रही है, हमेशा मुझे तंबूरियों ने काटा है। एक बार समय तो बताता जल्दी से, मैं अम्मी ने सब्जी लेने के लिए भेजा, आलू लेने के लिए भेजा। हलीमा छोटे बच्चे नहीं होते, मुझे ना वो काट की, तो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं था कि तंबूरिया कोई चीज होती है काट की। मैं इस तरह करते करते रोता रोता भागता हुआ आया, पूरे लोग मुझे देख रहे इस पागल को क्या हुआ है। भागता हुआ आया, फिर अम्मी ने ताला लगाया तो वो उतर गया। ताला कोई भी लोहे की चीज लगाते हैं तो उससे उसका डंग उससे निकल खत्म हो आता है। आप लोगों के घर में अगर कभी सब्जियां लगी हुई हो ना, तो आपको तंबूरी के काटने का गम खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतनी इससे तंबूरियां पहले आप आपको गेस्ट काट को चुकी बुलाओ जल्दी से। बेटे आप मम्मा को बैठे तो आप उठ जाओ फौरन से। मामा आपकी खड़ी में और आप बैठे हुए हो। ये वो पुराने गेस्ट हैं, उनको जरा मैं लताड़ रहा था। चलिए अब आप नए को बुला लें। हम जो अपने दूसरे गेस्ट की तरफ चलते हैं। हम लोग एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे थे, उसके हवाले से भी बात करेंगे, बच्चों की प्री स्कूलिंग के हवाले से भी बात करेंगे, और फिर आगे जाके वो एंटरप्रेन्योरशिप और ये सारी चीज़ें तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, वो भी इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनाएंगे। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, एक्टिविस्ट है, बच्चों के हवाले से काम करती हैं, उनका अपना एक ब्रांड है जो छोटे बच्चों के हवाले से काम करता है, उसके बारे में भी पूछेंगे कि वो जी वो उस ब्रांड के ओनर है और वो क्या काम करता है, किस तरह से करता है, उनके और हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रुमाना गुलजार। हेलो रुमाना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है रुमाना? अल्हम्दुलिल्लाह वेल, होप यू डूइंग गुड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। रुमाना मेरी हाइट मैच करने के लिए आपने हर मुमकिन कोशिश बस की, मैंने पूरी कोशिश की कि लेकिन आप आपकी विटीनेस को भी मैं मैच कर सकूं। मुकम्मल ना हो पाई आप। आई होप वो ये ना बच्चा हो मेरे से पाएगा। मुझे लगता है थोड़ा सा छोटा होगा, उसकी हाइट मिलती है मुझसे। कैसी हैं आप? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सुबह ठीक। सवेरे तो नहीं उठा दिया आपको? नहीं आप बड़े अरसे बाद कोई रुमाना हमारे प्रोग्राम में आई है। Right. मेरी कजन का नाम रुमाना है। ओह माशाल्लाह, अल्लाह माफ करे, Glad to know. बहुत कोई ना प्यारी कोई cousin है। रिश्तेदार जो है वो याद होते हैं। रुमाना, हम लोग सुबह से बात कर रहे हैं एक लाइटर टोन पे बात करने के लिए कि हर किसी के घर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसमें जिस तरह हुमायूं ने एक बात कही कि जी कहा जाता है कि बड़े बैठेंगे और बच्चे जो है वो अपनी जगह छोड़ देंगे अगर कोई बड़ा आ गया। इस तरह के रूल्स एंड वो रेगुलेशन गाड़ी वाले मजे का जो होता है। बड़े मज़े के होते हैं, प्यारे होते हैं, जो अब हमें अच्छे लगते हैं। ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन अगर आपके घर में हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। यू हैव टू टर्न ऑफ द लाइट। हमेशा आपने लाइट बंद करके कहीं से भी आपने किसी कमरे से उठना है, अच्छा देखिए, लाजमी तौर यहाँ पे पे रुक बंद करके जाइएगा। जाना है। मेरे घर में
अगर आप सिर्फ सेकंड के लिए किचन में आए हो, कड़क कड़क बबू बंद कर देंगे। मैंने कहा अब्बू मैं भी सिर्फ किचन, पंखा नहीं बंद किया ना आपने। ऐसे ही है, अभी सिर्फ आप किचन तक आए हो, पानी का ग्लास पीने के गला सूख गया नहीं था। तो मेरी बात सुनो, आपके घर में बटन है ना, वो दोबारा भी ऑन हो जाता है, आप बंद करके आया करो। लिटरली ऐसे ही होता है कि आप अगर लाइटें खुली छोड़ के आ जाओ, अच्छा बाथरूम की लाइट इज द इशू। एग्जॉस्ट, मेरा इशू एग्जॉस्ट है। अच्छा मेरा बाथरूम की लाइट, मैं कभी नहीं बंद करके आया बाथरूम की लाइट। नहीं मैं मेरा अच्छा और exhaust दूसरा है, मैं मुझे ये भूल हर घर में रूल देखा है, ये मुझे समझ नहीं आई, ये लत की बोटी जो है वो मेहमान खाएंगे क्यों? क्यों? मेहमान कहाँ से, क्या उनके पास उन्हें लत्ते मारनी है? क्यों लत्ते खानी है उन्होंने? यार हमने क्यों नहीं खानी? आप यकीन माने एक बार गलती से, अब डूंगा पड़ा है, मासूम बिल्कुल डूंगा पड़ा है मेरे, डूंगा नहीं होता, डोंगा होता है। जो भी होता है यार, ठीक है डोंगा पड़ा हुआ है, ठीक है डूंगा डोंगा गली में डोंगा जो आला, भी इसको ये है। याद आ अब मैंने गया होगा ना। चमचा मारा है, राइट, अब उस वही आ चमचे गई। में गलती से वही आ आ गई है टांग की बोटी, तो मैं उस बेचारी को अपनी प्लेट में लाऊंगा। अम्मी ने मुझे अम्मी देखा इस कहेंगी तरह। नहीं तो छोड़ के दूसरी अम्मी ने लो। नहीं आंखों से देखा, अम्मी ने कहा नहीं नहीं मेहमान को देंगे, नहीं नहीं अच्छा। आंटी को डालो, आंटी कभी को। कभी ये भी होता है कि आप ये सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बेशक वो टांग की बोटी कोई ना खाए, लेकिन वो पड़ी रहे, पड़ी उससे रहनी। सालन पड़ी जो है रे ना, हाँ। ज्यादा लगता है कि ज्यादा है सालन, ये भी और चीज़ हालांकि होती है। मुझे टांग की बोटी कितने हम पसंद मिडिल है। क्लास है ना वैसे सारे। आई थिंक वो अहमियत शो करने के लिए कि बहुत अहम है मेहमान, हाँ। एंड वो शायद साइज में बड़ी होती है, मेरा ये जाती ख्याल है, इसलिए और सलाद भी खत्म नहीं करना। हाँ जी, सलाद वो आपने प्लेट- बहुत तमीज से वो खाना है, प्लेट, कि जी, सलाद जी, होता है जी, हमेशा कम, तो मेहमानों को दे दो। अगर आपने मुट्ठी भर के या कोई आपने चमचे किचमिच से डाल सलाद लेना, हाँ ज्यादा डाल दिया। तो अम्मी आपको ये बेटे आप अच्छा रोमाना, हम प्री स्कूलिंग की तरफ आते हैं। ये टॉपिक जो है मेरे और हुमायूं के बड़ा करीब है और हमें बहुत अच्छा लगता है ये। बच्चों की हालांकि जो- बच्चों दोनों के नहीं है। बच्चे दोनों के नहीं है, इसीलिए शायद अच्छा लग रहा है, बाद में ना लगे। प्री स्कूलिंग जो है बड़ी कहते हैं कि अजीब सी कंडीशंस और ये सारी चीज़ें लगा दी जाती हैं। हालांकि अगर हमारे मज़हब में भी देखा जाए और बहुत सारी जगहों पे भी कहा जाता है कि 7 ईयर्स तक जो है बच्चे को घर Develop पे हो रह जाता के ऐसे ही। तालीमात देनी चाहिए और सिर्फ अखलाकियात और ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। बिल्कुल। अब स्कूलों में मसले आ गए, 3 साल के बाद वो ले ही नहीं रहे होते एडमिशन, तो माँ बाप भी बेचारे मजबूर हो गए। जी बिल्कुल। प्री स्कूलिंग में क्या सिखाना क्या चाहिए और आपका जो इदारा है वो किस हवाले से काम कर रहा है, उसके बारे में भी हमें बताएं। मैं आपको बता देती हूँ, 2 स्कूल ऑफ थॉट है इस हवाले से। एक प्री स्कूलिंग जो हम नॉर्मल ट्रेडिशनल लेकर चल रहे थे, जो मैंने और आपने की है, जिसमें हमें नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और इस तरह के हरूफ तहज्जी और ये चीज़ें सिखाई जाती थी। शेप्स और ये जी चीजें हाँ बिल्कुल। Nami. और सोशल मीडिया नॉट Mine was not दैट्स ग्रेट। सोशल मीडिया के आने से और गूगल के बहुत ज़्यादा आगे एडवांसमेंट होने की वजह से हमने ये देखा कि डिफरेंट मुल्कों की जो वेबसाइट्स हैं और डिफरेंट मुल्कों के काम करने के जो प्री स्कूलिंग में तरीके थे, वो हमारे टीचर्स ने अडाप्ट करना शुरू कर दिए। अब ये हुआ, उससे प्री स्कूलिंग में बहुत फ़ायदा हुआ। मैं ये समझती हूँ ज़ाती तौर पे कि हम उस ऑर्थोडॉक्स किस्म के और बिल्कुल ही टिपिकल किस्म के सेटअप से बाहर निकलकर हमने बच्चों को सिखाना शुरू किया कि किस तरह एक नॉर्मल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बेसिकली इसका नाम जो एक आपकी लेमन लैंग्वेज में लिया जाता है, एजुकेशन के लैंग्वेज में लिया जाता है, वो ये है कि इट्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। कि आप एक बच्चे को एक पेग्स की बास्केट रखते हैं और आप उसको एक नॉर्मल डायरेक्शन देते हैं कि चलो बेटा हम इसको काउंटिंग शुरू करते हैं। अब बेसिकली आपके बैक ऑफ माइंड में आप कॉन्शियसली एक एक्टिविटी प्लान करते हैं, जबकि बच्चा अनकॉन्शियसली, उसको नहीं पता कि आपने ये बास्केट उसके सामने क्यों रखी है। I agree. I've gone through the school of you thought. have gone through the school of thought. So currently इस वक्त मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बहुत सारे इदारों की, बहुत सारे ऐसे असातिज़ा की, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स की जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को, जो कि मैं प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा देखती हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी किसी हद तक ये है, लेकिन उस जिस हद तक हम चाहते हैं मोल्ड करने की असातिज़ा- कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझती हूँ कि अब के दौर के बच्चों की ये बहुत बड़ी आई थिंक उनके लिए एक बड़ी लक की बात है, Blessing है, ब्लेसिंग हाँ, है हाँ। कि वो उस रट्टे वाले सिस्टम से हटकर एक ऐसे सिस्टम की तरफ आए हैं जहाँ पे उनके लिए, देखें ये सब मैनेज होता है लर्निंग के साथ, फन के साथ। तो जब बच्चा Environment based learning जी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए एक एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं। अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बताऊं, मारिया मॉन्टेसरी की अप्रोच बहुत फेमस है थ्रू आउट द वर्ल्ड। मारिया मॉन्टेसरी वो Reggio भी बहुत एक्टिविटी मशहूर है। जी, I was just about Reggio to भी come to बहुत that। मशहूर है। जी बिल्कुल। सो मारिया मॉन्टेसरी का क्या कॉन्सेप्ट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि आप बच्चे को तहजीब
उसके मैनर्स, उसका डिसिप्लिन सिखाएं। बड़े ही, और वो मारिया मोंटेसरी का अगर ये क्लासरूम है तो हर शेल्फ के ऊपर इस तरह का काम पड़ा हुआ है, उसके अंदर फिर डिफरेंट एरियाज ऑफ लर्निंग को डिवाइड किया जाता है। लिटरेसी है, न्यूमरेसी है, नंबर्स हैं, फिर आपकी लैंग्वेज है, फिर आर्ट्स है और इस तरह की चीज़ें। रुमाना, जो आप rituals- बता रही हैं ये देयर इज अ स्कूल इन इटली जो कि रॉबर्ट चलाते हैं, रॉबर्ट हेडसन नाम है उनका शायद, और वहाँ से स्कूल ऑफ थॉट शुरू है क्योंकि वो स्कूल है फ्रॉम 1880s का वो स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है। स्टिल सेम हलीमा, वो कंस्ट्रक्टेड ऑन ब्रिक्स नहीं है, वो टीम जो नहीं होते उसका वो स्कूल बना हुआ है। एंड टिल नाउ अभी तक वो स्कूल ऐसे ही है जहाँ से रेजियो एमिलिया स्टार्ट हुआ था। आपसे सवाल जो मैंने करना है, हलीमा ने जो सवाल किया उसकी कंटिन्यूएशन में करना है। जैसे आपने कहा कि आप ट्रेडिशनल स्कूल से पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रेडिशनल स्कूल से नहीं पढ़ा, मैं और मरियम आपा दोनों कॉन्वेंट जीसस मैरी से पढ़े, वो भी उन्होंने परसों बताया कि मैं वहाँ से पढ़ी हूँ। तो मैंने कॉन्वेंट से पढ़ा है, मैंने फिर दूसरे स्कूलों से पढ़ा है, मैंने चांदबाग से पढ़ा, तो इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। द क्वेश्चन आई हैव फॉर यू इज दैट आपने कहा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बहुत सारे हमारी ज़्यादातर आवाम गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भेजती है। जी बिल्कुल। थैंक्स टू शहजाद रॉय, जिनका मुझे पता है, उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स को रिवाइव किया है। वो एक मुहिम चलाते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स को उन्होंने चेंज किया, कॉन्सेप्ट चेंज किया वहाँ पर। मेरा ख्याल है रिसोर्सेज इतने नहीं चाहिए एक्टिविटी बेस्ड के लिए, आपके पास जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट आप उससे भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं। सवाल जो है एक तो ये कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसी से डेवलप करे, सिर्फ कोर्सेज और वर्कशॉप्स की जरूरत है टीचर्स को, टीचर ट्रेनिंग एक ये सवाल। साथ में ये कि अब मसला आ जाता है कि वो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाता है। क्यों? घर का माहौल कुछ और होता है, घर में आपके अम्मा अब्बा ने वो ट्रेडिशनल से पढ़ा है, वो उसी तरह आपको चीजें समझा रहे होते हैं, स्कूल में वो एक्टिविटी बेस कर कर आ रहे होते हैं। तो ये सिंक ऑफ पेरेंट एंड टीचर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अब मैं आपको समझा देती हूँ। पहली बात मैं आपकी उससे एग्री करूँगी कि रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। हम ये समझते हैं कि शायद इसके लिए कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ें, घर की चीज़ें भी मैं एक कॉन्सेप्ट की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी, वो ये है कि होम स्कूलिंग का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, और इस्लामाबाद में हमारी कुछ मदर्स के अंदर ये ख्याल है और वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो ये समझती हैं कि आप घर के नॉर्मल चीज़ों के साथ भी एक बच्चे को सिखा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जितना ही महंगा टॉय क्यों ना हो, बच्चा जब तक 4 ग्लासों को टक टक करके ना खेले उसको चैन नहीं आता। बाजू का वो अम्मियों के स्पून्स एंड ऑल दैट उसके साथ खेल रहे होते हैं। So coming back to what government can do, government can definitely, the most important aspect is teacher training. इसके अंदर आपके डिग डाउन करेगा प्रिंसिपल से वाइस प्रिंसिपल एंड देन टीचर ट्रेनिंग की तरफ। अगर वहाँ पे आप जो है वो एक हिरार्की इस तरह की बना देते हो, इस हिरार्की के अंदर ये नॉलेज क्रिएट कर देते हैं, और ये बहुत आसान है। डिफरेंट वर्कशॉप, डिफरेंट आप अपने प्राइवेट सेक्टर के अच्छे असातिज़ा की हेल्प ले सकते हैं जो कि ऑलरेडी इस सिस्टम को रन कर रहे हैं। आपका दूसरा सवाल था सिंकिंग ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। जी अच्छा, बाज़-औक़ात मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जितना तजुर्बा है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, हम ये इनकरेज करते हैं कि पेरेंट कोई काम ना करे बच्चे के साथ घर पे, बिकॉज ऑफ दिस क्लैश। लेट मी टेल यू नाउ, अगर आप एक मुझे लैंग्वेज में आपको किस तरह से काम ना करें, उसकी हेल्प ना करें, किसी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हम स्कूल में ए ब ख सिखा रहे होते हैं, जबकि घर में पेरेंट कहता है ये ए है, ये बी है, ये सी है। हम मना कर देते हैं, प्लीज जॉली फोनिक्स, यस, जॉली फोनिक्स, फ्लॉपी फोनिक्स एंड ऑल दीज, ये डिफरेंट तरह के तरीके हैं जिसके जरिए आप लैंग्वेज डेवलपमेंट सिखाते हैं। सो अब वो ABC तो रहा ही नहीं है। ABC तब प्रेप के ग्रेड पे यस वो फिर ज्वाइन करते हैं। हम उसको बताते हैं कि ये इसका लोअर लेटर है, ये इसका लेटर नेम है, ये इसका लेटर साउंड है। सो बेसिकली उसको समझ आ जाती है बाय द टाइम ही और शी इज अबाउट टू गो टू ग्रेड 1, उनको समझ आ जाती है ए बी ब, और वो पढ़ना भी जल्दी शुरू करते हैं, डेवलपमेंट हो जाती है उनकी, वो सीख लेते हैं। और जॉली फोनिक्स के जरिए जितना आसान है साउंड्स के जरिए, हम मैंने और आपने पढ़ा था SUNLIGHT लाइट, नो इट इज सन लाइट, यस यस। सो उस तरह से बच्चे का माइंड एक्सेप्ट करता है। मैंने और आपने तो रट्टा मार के सीखा है ना एस्ट्रोनॉट की स्पेलिंग और टेलीस्कोप की स्पेलिंग, लेकिन वो बच्चे प्रॉपर रूल सीखते हैं। अब चाहे जितना मुश्किल भी वर्ड आ जाए, दे विल गेट इट लाइक दिस बिकॉज़ साउंड बेस्ड। इमेजिन वो चीज सीखी हुई है ना जो सीखने की जरूरत थी, जो हमें नहीं सिखाई, और उन्हें रूल सिखा दिए गए हैं। इमेजिन अ चाइल्ड स्पेलिंग एनवायरनमेंट फॉर यू, या सो दे कैन डू इट, and that's an achievement.
दिस प्रोग्राम इन इटसेल्फ इज एन अच्छा, अचीवमेंट फॉर द आपने चाइल्ड। गवर्नमेंट स्कूलों की बात की, हुमायूं ने बड़ी अच्छी बात की कि उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, इनिशिएटिव की ज़रूरत है, नकल के लिए भी, लेकिन अक्ल की ज़रूरत होती है। हमारे पूरी दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन गई है, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ से मॉडल जो है वो रेप्लिकेट किया जा सकता है, जैसे जापान है, जापान में जो मॉडल है वो रेप्लिकेट किया जा सकता है। मुझे उनका मॉडल बड़ा अच्छा लगता है ऐसे ही है। कि वो बच्चों को कहते हैं कि जी नैनीज नहीं होंगी, बिल्कुल, आपने आप सफाई clean up खुद करें, करनी है, बिल्कुल आप clean आपने up जो है एक दिन पूरा दिन जो है सिर्फ खाना बनाना है, कटिंग करना सीखनी है, बिल्कुल, उनकी बिल्कुल, वही बिल्कुल। नाइफ्स और वो सारी चीज़ें भी होती हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ जो है बड़ी आसानी से की जा सकती है, लेकिन करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं जी, है। बिल्कुल। क्या पेरेंट्स की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है या स्कूलिंग सिस्टम नहीं करना चाहता, क्योंकि कमाई का भी जरिया होना चाहिए? जी, अच्छा, ये जो आपका आपका ये जवाब लेंगे हम, छोटा सा ब्रेक लेते जी, हैं, ब्रेक के sure, बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं एक और सब, हलीमा, हुमायूं और रुमाल। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों की प्री स्कूलिंग के हवाले से, किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कशन की ज़रूरत है और हमें उनमें बेहतरी लाने की भी You ज़रूरत asked a question. है। जी रोमाना, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि चीज़ें जो है वो रेप्लिकेट ही क्यों नहीं कर लेते? दुनिया में बहुत सारे मॉडल्स मौजूद हैं, क्या वो जो फलूदा बना देते हैं हम, उसमें नाम इधर के रहते, वो क्या मुहावरा है? कवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो वो हम वो, दैट्स वेरी राइट, वो फलूदा से बन जाता है। अच्छा, इसके अंदर जैसे मैंने अभी एम्फेसिस किया कि टीचर ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप एग्जैक्टली वो मॉडल देखें जो आपकी सोशल वैल्यूज़ के साथ जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट ना करे और आपके पेरेंट्स के लिए एक्सेप्टेबिलिटी मैक्सिमम मेरे ख्याल से जो जापान में मॉडल पढ़ाया जा रहा है और सिखाया जा रहा है बच्चों को, वो हमारी रवायात के साथ ज़्यादा लिंक करता है, हमारी इस्लामिक जितना अच्छा रवायात है के वो, साथ हाँ। बहुत ज़्यादा लिंक करता है। लेकिन सिंस वो एक थोड़ी सी डिफरेंट डिबेट हो जाएगी कि हम कितना फॉलो करते हैं अदरवाइज रिलीजन को, लेकिन ये है कि बेसिक मैनर्स और डिसिप्लिन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए हम सब का ही। आई थिंक पेरेंट्स इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू दैट कि किस तरह से पेरेंट्स को जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट ना करें हमारी वैल्यूज़ के साथ। रेप्लिकेशन की जहाँ तक बात है तो आपके इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं। इवन हम नॉर्मल उस्ताद जो होते हैं, हम कोई भी लेसन प्लान कर रहे होते हैं तो हम हेल्प लेते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा AI जनरेटेड चीज़ें हैं, ChatGPT, थिंग्स लाइक दैट, जिसमें आपको लेसन प्लान्स मिल जाते हैं। बाय द वे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इतने लंबे सफ़ों को लिखने की और टाइम वेस्टेज करने की। और बेसिकली वही I टाइम। want you to hold your thought, हम कॉलर भी लेते हैं जी, यहाँ जी, पे। और हलीमा ने जापान का कहा, मैं आपसे उसी का पूछूंगा कि मैं जापान की स्कूल ऑफ थॉट से बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मुझे उनका करिकुलम बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने जब उनको पढ़ा, मुझे इटली बहुत पसंद आया था। इटली वाज नहीं, मैं प्री स्कूलिंग की बात कर रही हूँ, उसमें कोई करिकुलम नहीं है उनका। मैं बताता हूँ आपको। हम यहाँ पर हमारे साथ फौजिया है। फौजिया, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हलीमा हुमायूं? बिल्कुल ठीक, लाजवाब, आप अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुमायूं की ये बात मुझे बड़ी मजे की लगती, लाजवाब। इसके बाद मतलब कुछ कहने के काबिल नहीं रहता। हुई लाजवाब, तो- क्या करूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वो एक तो टॉपिक आपको बहुत अच्छा, बड़ा मजा मुझे सुबह आ रहा है, मैं इसीलिए सिर्फ बैठी हुई हूँ। अच्छा, वो जो नॉर्म्स की और ट्रेनिंग की बात हो रही थी ना, एक बात मुझे बड़ी याद आ रही थी, मैं इनका आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये हमारे घर में रूल था कि जिस मेहमान ने भी आना है उसको मतलब कुछ खिलाई पिलाई बगैर आपने भेजना नहीं है घर से, ठीक है। अच्छा, एक दफा गलती से अम्मी घर नहीं थी तो मेरा कजन छोटा है मेरे से, तो वो आया कुछ लेने के लिए। अच्छा, अब मैंने कहा कि खाना खा लें, उसने कहा नहीं बाजी मैं खा के आया हूँ। मैंने कहा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि भैया आप खाना खाए बगैर चले जाए। आज वो जर्दा बनाया हुआ था, मैंने कहा चलो खाना नहीं खाओ, ये जर्दा चावल मीठा खा लो। हाँ, अच्छा, वो बेचारे शर्म से कह रहा है बाजी मैं खाना खा के हूँ, लेकिन मैंने कहा भाई नहीं नहीं, ये तो खा के जाना ही पड़ेगा आपको। वो फिर बाजी ने अपना काम पूरा किया, बाजी ने खिला के भेजा। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि वो सारा रास्ता वॉमिटिंग करता गया है। तो मतलब ये हमारी वाकई एक होती थी प्यार होता है ये हमारा कि आप हमारे घर कभी ना आ जाइएगा फौजिया जी, आप बेहोश हो जाएंगी। मेरी घर में ना अभी भी अम्मी और मेरी नानो, दे माशाल्लाह वेरी एजुकेटेड, लेकिन अगर आप एक बार चावल डालकर उठ के दिखाएं, आपको कसमे कहीं खुदा पार कसमी और बासो, ये मेरे और बाबा भी बासो ऐसे तो करते सा खुदा का ना बोटी, एक बोटी और बासो, तो बासो वो बंदा वो लिटरली यूं होता है कि मैं मर जाऊंगा और नहीं खा सकता, पर वो आपने डालनी।
आप दोबारा और खाएंगे। एग्जैक्टली हमायूं एक्चुअली मतलब इतना खुलूस होता था, मेरे ख्याल कोई इनकार भी नहीं कर सकता था कि इतना माओ में हमारी हम आहिस्ता सा ये चीजें कम होती जा रही हैं। बिल्कुल अच्छा, ये रूल कम आपके क्या घर में भी खत्म है? होती जा रही हैं। कि खाने के बाद आई डोंट अंडरस्टैंड चाय क्यों बननी है? अब एक एक कप चाय ये तो बनाओ, जरूर एक एक कप चाय बनाओ, बिल्कुल है ना? अब एक एक कप चाय बनाओ अच्छी सी आंटी अंकल के लिए। आंटी अंकल ने खाने के बाद भी नहीं जाना। लेकिन नहीं उन्होंने हमारे यहाँ मकीन रहना तो है। पूछा जाता है, कहवा पियेंगे, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, ऐसे जैसे कोई रेस्टोरेंट है जो खाने के बाद, फौज खाने के है बाद। ना काम वालों की जो बनाएगी ये सब कुछ। ये बात अच्छा उससे अच्छा बहुत हमायूं एक तो आपकी मैं गेस्ट से भी एक क्वेश्चन करना चाह रही थी। जी, जी, बड़ी जरूर। की बातें मुझे लग रही है, लेकिन एक मुझे हमें भी थोड़ा अच्छी सा इन पे ऑब्जेक्शन था जी, कि जी। असल में हमारी मैं पहले भी अक्सर बात करती हूँ कि एजुकेशन बड़ी सिंपल थी, लेकिन शायद हम हर चीज के मामले में क्लियर थे। अब हमने अपने बच्चों को इतना ओवर बर्डन कर दिया हुआ है और बच्चों का पेरेंट्स से इतना गैप कर दिया हुआ है कि हम जो समझती हैं कि हम पढ़ी लिखी माएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं, मैं एग्री करता लेकिन हूँ। चूंकि जो Yes. ट्रेनिंग आप हमारे बच्चों को दे रहे हैं, हमें लगता है यार मामा आपको तो समझ ही नहीं आ रही। मतलब जो 200% क्रिएटिव राइटिंग है, ये सारी चीजें लेटेस्ट होती हैं, वो पेरेंट्स शायद उस तरह से हेल्प नहीं बच्चों की कर पा रहे होते। जिस तरह आपने बात की ना, हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आप नहीं करें हम करेंगे, लेकिन फिर भी देखें ना एक फौजिया कनेक्शन आपने ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। ये अब बच्चे की हर बच्चे की जुबान पे होता है। आपको मामा नहीं पता ना अब हम किस तरह पढ़ रहे हैं। Exactly, I Mayum. swear every kid says that. Most educated big schools, I have heard everybody saying this. मामा आप और उस पर करेंगे बहुत शुक्रिया करने के लिए। Thank आपने you भी जी, जो thank कहा you ना so much और हलीमा ने for आपको पिन पॉइंट किया था कि ये बात मुझे समझ नहीं आई कि पेरेंट्स कैसे छोड़ दें। आई डोंट एग्री। और जापान के मॉडल में यही मुझे मसला है कि वो कनेक्शन ऑफ द पेरेंट्स उन्होंने डिस्कनेक्ट किया। वो कहते नहीं बिकॉज द स्कूल ऑफ थॉट्स हैव चेंज तो नाउ दे कांट कनेक्ट विद इट। हम नादिया कॉल लेते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। गुड मॉर्निंग। गुड Good morning. कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र, आपने ठीक है माशाल्लाह, बड़ी लाजवाब। बिल्कुल ठीक। मैं तारीफ करती जाऊं। किसने मना किया? किसने मना किया? करो ना किसने तारीफ, मना किया? करो। वली भाई आई लाइक आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ क्योंकि माशाल्लाह ये तकरीबन 1.5 साल हो गया शो है और इस 1.5 साल में मैंने तकरीबन 150 साल ये ब्लैक पैंट पहनी है। ब्लैक पैंट पहनी है और ये येलो शर्ट भी येलो शर्ट नहीं मेरी। येलो शर्ट पहनी है। ब्लैक पैंट बहुत सूट कर रही है। मुस्कान आप आपका ड्रेस माशाल्लाह बहुत प्यारा है। थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच। अल्लाह सलामत रखे नादिया, तुम्हें बहुत प्यारी हो तुम। हालांकि मुझसे ज्यादा नहीं हो, बस ठीक हो गुजारा है, लेकिन चल रहा है तुम्हारा आपको गुजारा। सारी दुनिया से प्यारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह भी कहा ये कह के ना तुम लोगों ने इसको सर पे चढ़ा लिया है ज्यादा बातें कर पैसे उतने मिलते हैं। वली भाई जी जी, जी जी आपकी सदके। आदत और मेरे बड़े भाई की आदत बड़ी मिलती जुलती है खाने पीने में। भाई ये आदत अच्छी नहीं है मेरी वाली को जो तुम किसी से मिला रही हो। खाने पीने में, इसलिए अच्छा लगा मुझे। वली भाई और मेरे क्यों? भाई की आदत बहुत ज्यादा मिलती खाते, जुलती है। बहुत ज्यादा खाना खाते हैं नदीतों की तरह। नहीं फिर तो हमायों की तो यही आदत है। नहीं जैसे वाली भाई खान करके मटर लगम बिरयानी यार इस तरह के ना मेरे भाई को बहुत पसंद है इस तरह की चीजें। बस तो मैं कर भी दो। तो आपका भाई हूँ ये ना। सारी ये चीजें सबको पसंद होती है नादिया। वली भाई आप जी। भाइयों से बाहर कर, मेरे भाई हैं अच्छे प्यारे भाई। सदके। आपके घर में कोई रूल है? कोई एक आध तो बना लिया होगा घर में, मुझे लग नहीं रहा वैसे कोई पाबंदी किसी चीज पे लगाई हो जिंदगी में घर वालों ने। नहीं बात सुने, वो जो ना वो जैनब भाभी पका रही है ना, 8 टिक्कियां बनाई हैं, 8 उसमें से 4 मेरी हैं। 8 टिक्कियां बनाई है, 8 उसमें से 4 मेरी हैं। तुमने ठीक है। टिक्कियां भी गिनी है? और क्या इधर कितनी फारिग चल रही हो माशाल्लाह यार नादिया, काफी फारिग चल रही हो घर में। इधर से खाना खा लूं। खा लो तो आज दाल चावल और शामी कबाब वो जो बने भाई हैं। जेल में बना के गए वहां से खा लो। जैन भाभी माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं, आप भी खाना बड़े मजे का बना रही हैं। ज़ैनब आपने दुपट्टा क्यों उतारा है? थैंक यू सो वो मच गिर नादिया जाता है फॉर ना, पिन अप नहीं कॉलिंग। है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। वो पिन अप नहीं होता 8 ही ना। कबाब है। हाँ 8 हैं।
पर ज़ैनब 3 तो मैं खा लूंगा। हाँ 8 है, नहीं बाकी भी बने हुए, वो फ्रीजर में भेज दिए मैंने। अच्छा तो ठीक है, आप बनाएंगे ये हम। बताना जरूरी अभी था थोड़ी वैसे। देर टिका के फिर उसके बाद उसको भी फ्राई करेंगे, है ना? देखिए ना गिर जाता है दुपट्टा बार-बार, मैं क्या करूं। बट फौजिया व्हाट यू हैव आस्क्ड, वो जो फौजिया ने पूछा था अब रुमाना, वो बड़ा अच्छी बात थी। वो जापान में यही मसला मुझे था कि उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया था। बात ही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चे फिर ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, लेकिन डिस्कनेक्शन ऑफ द पेरेंट्स आई डू नॉट एग्री। मेरा सवाल आपसे यही था रुमाना कि पेरेंट्स को भी वर्कशॉप दिलानी चाहिए, उनको भी ट्रेनिंग दिलानी चाहिए। जी बहुत सारे स्कूल्स इस बात पे फोकस करते हैं। हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि आप एकेडमिक्स के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी देखें जब आपने एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर दिया, इंटरनेशनल लेवल पे आप ले आए हैं, ठीक है। मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात इस वक्त नहीं कर रही हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के क्या हालात हैं, लेट अलोन हमारे बड़े सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, बट द रूरल एरियाज़, वो हम सब हालात उसके बारे में जानते हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। कमिंग बैक टू योर टॉपिक, हम आपसे ये कह रहे हैं कि एडवांसमेंट काफ़ी हो चुकी है, हम उनको काफ़ी एडवांस लेवल पे लेके जा चुके हैं। सिंस ये जो जनरेशन गैप है, ये जो जनरेशन, बट व्हाई नॉट टू टॉक अबाउट इट? आई वांट टू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट स्कूल्स। मैं आपको बताती हूँ, नहीं लेट्स टॉक अबाउट इट आल्सो। इस क्वेश्चन को जरा मैं आंसर करके वाइंड अप करके देन हम उसके बारे में बात करते हैं कि उसका रिफॉर्म हम कैसे लेकर आएंगे और वो गैप क्यों है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन या प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर वो ब्रिज क्यों नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि आपका एजुकेशन हमने इंटरनेशनल लेवल का कर दिया, आपको बच्चे क्योंकि अब ये गैप क्यों है हुमायूं, ये गैप क्यों है? मैंने ABC पढ़ा, मैंने पढ़ा कि JAPPLE एप्पल, ओके, मैंने पढ़ा कि SUN सन, ठीक है। मेरा बच्चा पढ़ रहा है सन अनटिल एंड अनलेस कि मैं एक अच्छी नॉट अच्छी लेकिन एक वेल अवेयर माँ बनूँ और मैं रिसर्च करूँ। क्या हमारी माँओं के पास इतना वक्त है? अगर मैं उस्ताद ना होती तो क्या मैं जॉलीफोनिक्स जानती? मैं नहीं जानती होती साउंड्स के बारे में, ऐसे ही है। और फिर फर्दर टेक्निकलिटीज़ हैं, इट्स नॉट ओनली अ सिंगल साउंड, द डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स and other things, phonemes Once and you all finish, that. please come to me. आप खत्म कर ले फिर मैं I'll come. जी श्योर, ओके। सो हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप घर पे फोकस इस बात पे करें कि बच्चे की हैप्पीनेस और वेलबींग क्या है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें। और जो हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे कि आप स्किल बेस्ड चीज़ों के ऊपर काम करें ना। आपको क्या ज़रूरत है एकेडमिक्स का, जब बर्डन स्कूल ले रहा है आप हेल्प आउट ज़रूर करें। जैसे इन्होंने कहा, हमारे कॉलर ने, व्हाट वाज हर नेम, सॉरी, फौजिया ने कहा कि जी क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर आप काम करें, आपको कोई मना नहीं करा। आप अपने बच्चे को एक टॉपिक दें और उसको कहें कि इतना उसके बताइए ऊपर कि ज़ैनब के पास जाएंगे, सिर्फ हलीमा और आप दोनों मुझे इतना क्लियर कीजिए, हलीमा एग्री करेंगी। मैं यही तो कह रहा हूँ, मसला ये है कि पेरेंट्स के पास टाइम क्यों नहीं है। आपने एक बच्चे को जन्म दिया और अगर आप चाहते हो उसकी परवरिश अच्छी हो, देन यू हैव टू गिव द परवरिश का टाइम। आपको मैं कहता हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स को भी और प्राइवेट स्कूल्स को भी, टीचर्स को सिर्फ एक दिन हफ्ते में रखना है या महीने में एक दिन रखना है, पेरेंट्स को बुलाना है, उनको जॉली फॉनेस सिखानी है, एटलीस्ट सिमिलर पेज पे तो हो जाएंगे। उस बच्चे की ज्यादा अच्छी परवरिश होगी किसी और। मैं बताऊंगी, कैन आई टॉक? प्लीज। ओके, सो प्राइवेट स्कूल्स में जब आप पेरेंट्स को बुलाते हैं, अनलेस इट इज़ एन एनुअल डे और ग्रेजुएशन डे जहाँ पे उनका बच्चा स्पीच कर रहा है, तकरीर कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, वो आ जाएंगे उस दिन, वो आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप उसके अलावा उनको बुलाते हैं कि आपके बच्चे की बेटरमेंट के लिए है, स्पोर्ट्स डे है, X है, Y है, Z है, बहुत कम टर्न अप होता है पेरेंट्स का। आई एम सो सॉरी टू से दिस। हम लोग जो है वो ज़ैनब की तरफ भी बढ़ते हैं, लेकिन इस बात से मैं थोड़ा डिसएग्री भी आई मस्ट से मैं आपको हलीमा, आप भी इस बात से मुत्तफिक थी ब्रेक के टाइम में भी, आप इस बात से एग्री करेंगी। रुमाना, आप सही तसल्ली बख्श जवाब दे रही हैं और जो हमारी कंफ्यूजन्स है वो आप एक्चुअली खत्म करिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ कॉल पे अस्सलाम वालेकुम। जावेद भाई चले गए, सादिया है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हुमायूं, हलीमा, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं सादिया जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आज माशाल्लाह हुमायूं बहुत अच्छे लग रहे हैं, हलीमा भी बहुत अच्छी लग रही है, ज़ैनब भी। थैंक यू सो मच। रुमाना का भी कहते अच्छी लग रही है, बेचारी ने हाँ जी, वो भी बहुत अच्छी लग रही है। 850 का सूट लिया जहाँ से मरियम आपा लेती हैं। लाइट अभी आई है, एक लाइट का इशू हो गया कि लाइट में रोज जाना होता है। अच्छा, एक तो लाइट का बड़ा मसला है भाई। का तो पता लग जाता है वो कहाँ से कपड़े लेती हैं, इतनी वो पॉपुलर है कि इंस्टाग्राम पे इम्तियाज का भी बहुत शुक्रिया जो कान मिला के दे रहे हैं। नहीं आज इम्तियाज नहीं है जी, इम्तियाज अपने सिंध गया हुआ है। आज हसैन भाई की सारी सुपरविजन में सब कुछ हो रहा है। हसैन भाई का बहुत शुक्रिया कि वो कान मिला के देते हैं और हमारी अपने बच्चों से बात हो जाती है। सदके अल्लाह ताला सलामत रखे। थैंक यू। लेकिन आप लोगों ने इम्तियाज के फादर के लिए दुआ करते रहना है, उनकी तबीयत नहीं ठीक तो दुआ करते रहना।
बात एक सुन सवाल है सकते हैं? सादिया जी, जी जी। आप सबसे सवाल है, सब कॉलर से यार, एक दिल है, आप लोग कितनी बार जीतेंगे यार? मतलब बताएं यार, इतना प्यार करते हैं कसम से, बड़ा अच्छा लगता है। घर जाके फिर वही एहसास हो जाता है कि कोई हैसियत नहीं है दुनिया में। फिर यहाँ आते हैं, कुछ मसला आप लोग अच्छा करते हैं, फिर घर जाते हैं, औकात सी पता चल जाती है। सादी जी, घर में कौन से रूल्स थे आपके? कोई थे, कोई पाबंदियाँ थी घर में, कोई ये कि ये करना है, ये नहीं करना? नहीं हमारे घर में नहीं है। अब अपने घर में इधर जो है ना, वो हमारे घर का रूल है कि रात को 10 बजे लाइटें बंद करके सो जाना है। अभी भी? अभी भी। वाह भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी आदत है यार। सबसे अच्छी आदत है। वेरी गुड। मैंने कल ताला लग जाता है दरवाजे पे और बच्चों को अंदर सादिया जी, मैंने कल अपनी बड़ी बहन को कॉल की 8:30 बजे, उसके बच्चे सो चुके थे। नहीं सादिया, अल्लाह का शुक्र है, हम हलीमा के हमारे घर का भी रूल है कि रात को दरवाजे बंद करके बच्चों को अंदर करके सुला देना है। अंदर करके। हमारी, मैंने आपको बताया, बड़े मजे की बात है, अजीब सी बात है। अरे चलो छोड़। हमारे घर मेहमान आए, मेरी रिश्तेदार है, और वो अपने शौहर कहती है, तकरीबन 10:15 के टाइम था, कहती है चले जल्दी से वॉशरूम सो करें, सोना है। और मैं उनकी शक्ल देखा, मैंने कहा यार, वो बेचारी इतनी used to होंगी ना बच्चों को खेलने की, इसलिए उनके मुंह से अपने शौहर को कह रही थी यार निकल क्या होगा ना उनके मुंह से, ना पीछे निकल क्या होगा, इसीलिए थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आयशा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हलीमा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं आयशा जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। हमायूं भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? लाजवाब लाजवाब, बताइए। हाँ, और क्या हो रहा है? सब ठीक ठाक है? गर्मी तो बढ़ गई है फिर पिंडी में। मैं तो तस्बीह के दाने पढ़ रहा हूँ, आप क्या कर रही हैं? क्या मैं कुछ नहीं, रेस्ट। या ये मुझे भी दो। नहीं अच्छा, नहीं, वो ज़ैनब जो बहुत दिनों से बात नहीं की है, जी तो जी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मैंने काफी दिनों से आपसे बात नहीं की, तो मुझे रियलाइज हो गया, मैं कहा ये क्या हुआ, मैंने बात ही नहीं की। आप इसका जुर्माना दे दे 2500 रुपया। नहीं कोई बात नहीं। और आज आप इतनी मजे की कुकिंग कर रही हो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है, और मेरा बीपी भी थोड़ा सा लो है, दिल करते है बस आप मुझे ट्रांसफर करें, मैं खा लूं। नहीं, आप एक काम करें, एक ऐप है उसे खोलें, वहाँ पे देखिए दाल चावल लिखे, पैसे दे और खा लें। ऐसे वैसा ले ले, लेकिन पका के कोई दे दे। ये कारोबार आप करीब होती तो मैं आपको पार्सल बना के भेज। वैसे मैं यहाँ से बेचना ना शुरू कर दूँ, जो तुम लोग खाने बना रहे हो कॉलर्स को, वैसे मेरे पैसे ही बन जाएंगे। बंद ना कर दे। अल्लाह ताला सलामत रखे नादिया जी, ख्याल रखें। हमसे माँ की कॉल लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अस्सलाम वालेकुम सिमाम। बाय बाय। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं सिमाम? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब और हम हलीमा जो है वो तो लुकिंग नाइस, और जो हमारी गेस्ट है उन्होंने बड़ा खूबसूरत पेंट पहना हुआ है, बहुत अच्छा है। और जो भाई लड्डू पीला कलर है ना, लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। मैंने कहा आज मैं अपने भाई की तारीफ ना करूं, ये तो हो ही नहीं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत रखे यार, आप लोग बहुत अच्छे। यकीन माने मुझे आप लोगों की तारीफ से शायद इतनी ज्यादा खुशी नहीं होती, जो सामने बैठे हुए लोग जल के राख हो रहे होते हैं, उनकी शक्लें देखने वाली होती है। हाय 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 हाय, दिल को ठंड। लस्सी का गिलास, ठंडी लस्सी का गिलास इधर पड़ रहा है मेरे। और जिसका ये कि अल्लाह ताला इम्तियाज भाई के वालिद साहब को आमीन 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 सुम आमीन। काफी बेहतर है वैसे वो। के लिए बहुत सलाम मेरा। तो बस टाइम बहुत कम है, अगर आपने रेसिपी वगैरह शेयर करनी है तो कर लें। वाह जी वाह, थैंक यू सो मच सिमाम, थैंक यू सो मच जी। आप रेसिपी शेयर कर दो यार, कितने अच्छे कॉलर्स हैं हमारे, खुद ही से समझदार समझ आते हैं। जी ज़ैनब, साबुत मसूर की दाल की रेसिपी मैं सबसे पहले शेयर करूंगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो दाल है मैंने आधा किलो ली है, जो वैसे तो अगर साबुत मसूर किसी को ना समझ आए तो मैं काले मसर की दाल जो होती है, ब्लैक जो दाल होती है, वो यूज़ की है यहाँ पे। पानी 1 लीटर, बॉयल करने के लिए टमाटर 3 अदद इसमें जाएंगे, चॉप किए हुए तेल 1/4 कप इसमें जाएगा, दालचीनी 2 अदद जाएंगे, तेज़ पत्ता 2 अदद जाएगा,
ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, चिकन क्यूब जो है वो मिल जाता है बाज़ार से, वो आपने ऐड करना है इसमें, वो दोनों क्यूब्स इसमें ऐड करने, 1 पैक वाला। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर हस्बे जायका, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक 1 इंच जो ऊपर से आपने ऐड करनी है। और जो तड़का है, तड़के के लिए हम मक्खन यूज़ करेंगे इसमें 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा कोई भी यूज़ कर ले, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, सॉल्टेड हो तो वो ज़्यादा सही है। ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, प्याज इसमें 1 अदद चॉप किया हुआ या स्लाइस किया हुआ वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लौंग 5 अदद इसमें ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ मिर्च 3 अदद, अगर आपको मिर्चों वाला तड़का चाहिए तो आप वो यूज़ कर लें, वरना लाल मिर्च जो गोल वाली होती है वो भी ऐड कर सकते हैं सब, और सब्ज़ धनिया जो ऊपर से गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए। ठीक है जी, ये हमारे दाल के लिए हो गया। और चावल जो है साथ आपको बॉयल जो है वो आप राइस के साथ सर्व करें। शामी कबाब की रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ। शामी कबाब के लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप जो है चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो कीमा लिया है, चने की दाल मैंने 250 ग्राम ली है, प्याज 1 अदद चॉप किया हुआ इसमें ऐड किया है, साबुत लाल मिर्च 15 अदद ऐड किए हैं, दालचीनी 2 अदद, काली इलायची 3 अदद, नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, धनिया 1 खाने के चम्मच, ज़ीरा 1 खाने के चम्मच, सब्ज़ मिर्च 5 अदद, पुदीना आधा कप, धनिया सब्ज़ धनिया जो है आधा कप है, अंडे 3 अदद इसमें जाएंगे, और तेल जो है फ्राई करने के लिए जो ज़रूरत होगी। धनिया और पुदीना और सब्ज़ मिर्च को आपने चॉपर में चॉप कर लेना है, और जो बाकी अज्जा बताए हैं वो कुकर में आपने उसको बहुत अच्छे से पका लेना है, ऐड कर लेना है। और ये मुझे दे मैं अच्छा, मैं आपको बताऊं, कल मैंने ना बनाया आलू कीमा हलीमा जी, कल मैंने आलू कीमा बनाया, और मैं मसाला जब बनाया मैंने प्याज कर दिया। हलीमा जब मैं कीमा पूरा बना चुका था तो मैं भूल गया कि मैंने तो मसाले डाले नहीं। फिर क्या करता, हो सकता था कुछ, हाँ मैं आलू भी डाल चुका था, क्या करता फिर? तो थोड़ा सा पानी डाल के हाँ डाल देते तो वो पक नहीं, जाते पानी थोड़ा सा गर्म करके उसमें मसाले डाल देता। मैं तो ठंडा भी डाल देती हूँ, मतलब पानी में मसाले डाल देता। हाँ पानी में भी जैसे मसाला डाल के उसमें डाल देता, कर सकते थे यार। ये हाँ, बड़ी वैसे प्यारी तड़का है दिया, आपकी शुरू क्यों लिया हुआ? क्योंकि हमने दाल की जो नीचे आंच थी वो बंद कर दी थी, इसलिए नहीं। ये तो मजा, ये तो फिर तुम्हारा बिकेगा ही नहीं, हम तो नहीं बिक जाएगा। आवाज किसने सुननी होती है? मैंने। अच्छा, आवाज की तो सारे मजे पैसे ही आवाज के होते हैं, दूंगी। मजा आते है आवाज में। हमारी दाल भी जो है रेडी हो गई है। ज़ैनब, कुछ लोग जो हैं, हम लोग जैसे काली दाल के अंदर थोड़ी सी चने की दाल भी डालते हैं, 1 मुट्ठी, अच्छा है ना? अच्छा। तो आप डालते हो? हम पीली दाल से भी दाल चावल खाते हैं। हम भी पीली दाल से एक्चुअली खाते ही पीली दाल से, हम इससे वाले नहीं खाते। नहीं, मैं इससे भी खा लेती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल साबुत आप काली किससे मसर खाते जो हो? है मैंने यूज़ इसी से। आप ये वाली या बनाते हैं? लोबिया कश्मीरी तो नहीं है? नहीं कश्मीरी खाते हैं दाल लोबिया लोबिया। वैसे खाने में क्या बनाती है? अच्छा, बिरयानी भी अच्छी बना लेती हूँ, बहुत ज़्यादा कुकिंग की शौकीन नहीं हूँ खुद से। नहीं है शौकीन, जबरदस्ती गन पॉइंट पे बनाई जाती है, उधर के लिए बनानी पड़ती है। यार कभी आपने वो खाई है कद्दू और साथ में कच्ची लस्सी और चटनी? बहुत मज़ेदार, और ख़ास तौर पे ये जो गर्मियों के दिन है इसमें आप ट्राई करें। लस्सी जो ठंडी जाके लगती है, तुम तो फोर्थ में लगे, तुम घर चले जाओ बेटे। तुम तो लस्सी का सुन के तुम्हारी आंखें ऊपर चली गई हैं। तुम लस्सी पियोगे आज? ज़ैनब, कोई ऐसी चीज जो कबाबों वगैरह में आप बताना चाहती हूँ कि उससे कबाब टूटे ना, खराब ना हो? तो अभी इस तरह से था कि जैसे मैं बता भी रही थी कि जब आपका गरम मिक्सचर होता है तो कभी भी आप कबाब गरम मिक्सचर के साथ नहीं बना सकते। आपको उस मिक्सचर को जो चॉप करेंगे आप, उसको आप ठंडा करने दें तो वो खुद ही, क्योंकि अंडा डाला हुआ होता है तो वो खुद ही उसके अंदर बाइंडिंग हो जाती है। तो आपने उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। जैसे आप देखें कि बिल्कुल ड्राई हो गया, क्योंकि पानी फिर भी रहता है हल्का हल्का, तो आपने फिर कबाब बनाने, और उसके बाद आपने शैलो फ्राई कर लेना बहुत अच्छे से। अंडे डले में तो आपने अंडे में डिप करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही जो है उसको कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, और मक्खन मैंने इसके ऊपर से भी रख दिया है, क्योंकि इसका मैं इसको मखनी दाल कहती हैं, क्योंकि इसका जो तड़का है वो भी मैं मक्खन का लगाती हूँ। आप घी का भी लगा सकते हैं, देसी घी का भी लगा सकते हैं, जो आपकी चॉइस है कि आप जो आपको अच्छा लगे आप उसका लगा लें। इस तरह से मक्खन डालो पर, पता तुम्हें? अच्छा, हम भी देसी घी डालते होते हैं। नहीं, हम व्हाइट वाला मक्खन, व्हाइट वाला मक्खन है देसी घी, क्योंकि येलो वाला तो कसम खुदा की औकात नहीं रही अब मैंने। येलो जो है वो अनसॉल्टेड होता है, और ये जो है ये सॉल्टेड होता है। इन दोनों में बस यही फर्क होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो, थैंक यू सो मच ज़ैनब। अब ये है कि सिक्योरिटी नीचे से बुलवा लीजिए, क्योंकि इस पे मुझे लगता है जल्दी हमला होने वाला। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपसे मुलाकात होगी कल। रोमाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। ज़ैनब, आपका बहुत शुक्रिया। हलीमा, आपका बहुत शुक्रिया, मेरे शो में मेरे हमेशा की तरह मेरे साथ थी। हम यहाँ पे आपसे चाहेंगे इजाजत, कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी तरह हुमायूं और हलीमा को प्यार देते रहिएगा, क्योंकि हम प्यार के भूखे और किसी चीज़ के नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।